आई एम अ वेरी बिग फूडी। अगर मेरे सामने आप 5 वड़ा पाव रखोगे मैं 5 खा लूंगा, 10 मोतीचूर लड्डू रखोगे मैं 10 खा लूंगा। और आमरस अगर आता है 1-2 कटोरी से क्या होगा, 5-6 कटोरी तो मिनिमम होनी चाहिए। अब गुजराती लोग खाना नहीं खाएंगे तो फिर मजा कैसे आएगा। एक टाइम आ गया जब वेट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, अराउंड 110 के आसपास पहुंच गया था मेरा वेट। नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ हम लोग मेलबर्न में थे और वो रेस्टोरेंट में कैसा होता था कि आपको सब्जी मिलती थी और अनलिमिटेड नान मिलते थे उसमें। तो 12वीं नान मंगाई मैंने, खाया, पेट इधर तक फुल हो गया था मेरा। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम मुझे पूरे बॉडी में इचनेस चालू हो गई, तभी इतना डिजीनेस हो गया मेरे को कि आई कोलैप्स्ड ओवर देयर। लेट्स गो बैक टू दैट आईसीयू रूम एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। डॉक्टर्स आए, उन्होंने बोला कि इसको एनाफिलिक्सिस हुआ है। उसमें आपका बीपी इतना डाउन हो जाता है कि आपकी जान भी जा सकती है बेसिकली उसमें। ये लास्ट चांस है तेरा, अगर ये बार नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कभी नहीं कर पाऊंगा। मैंने तभी ऐसे सोच ही लिया था। फ्रेंड्स को बोला कि कल से तुम्हें एक नया पार्ट दिखेगा। बर्थडे के पहले मुझे थोड़ा अच्छा दिखना है, एटलीस्ट एक 8-10 किलो कम हो जाए ना तो अच्छा है मेरे लिए। देखा कि कैसे चालू कर सकता हूँ मैं। अच्छा। आप आ गए पहले नंबर पे। 104 से चालू किया था, 93 पे मैं पहुंच गया। 11 kgs in 1 month। अब मजा आ गया। हाँ, मेरे को अब मैं फुल ऑन ट्रांसफॉर्म करूंगा। करते 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 कितना वेट? 76.5 पे पहुंच गया था मैं 104 से। डबल एक्सेल मुझे टाइट होता था पहले, आज मैं मीडियम पहनता हूँ या तो स्मॉल ओवर साइज पहनता हूँ मैं। वाओ। मेरा जो रूममेट था वो मुझे बोलता है, भाई तू कराटे लेना बंद कर दिया है। मेरा मैनेजर, ब्रदर व्हाट हैव यू डन, आर यू ईटिंग वेल? या आई एम ईटिंग वेल। एक दिन का डाइट प्लान बताओ, किस तरह का डाइट था आपका? सुबह उठ के आज का ये एपिसोड सिर्फ एक वेट लॉस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है। 24 इयर्स के पार्थ, जो कि मेलबर्न में अकेले रहते थे, उन्हें अपने लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से एक दिन अचानक से आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। एंड दैट डे बिकेम हिज ट्रिगर मोमेंट। वापस आते ही उन्होंने आई एम वाओ की मदद से खुद को ट्रांसफॉर्म किया और एक मैसिव वेट लॉस किया बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए जानते हैं पार्थ की इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में। और अगर आप भी आई एम वाओ प्रोग्राम की डिटेल्स जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। और इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाउ लेट्स डाइव इनटू टुडेज एपिसोड। I actually want to start your story from 2024, जब आपको किसी रीजन से आईसीयू में एडमिट होना पड़ा था। और जितना मुझे मालूम है, आई थिंक यू गॉट सम एलर्जिक रिएक्शन एंड वो फिर आपका कोई ट्रिगर मोमेंट बना। और उसके बाद आज हम यहाँ पे आपके साथ बैठे हैं पार्थ। लेट्स गो बैक टू दैट आईसीयू रूम एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। 2024 में जुलाई में मैं नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ हम लोग मेलबर्न में थे। अचानक से प्लान बना कि आज रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने के लिए। मैं तभी खाने के बारे में ज़रा भी सोचता नहीं था, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कैलोरीज का, कुछ भी। मतलब अगर मेरे सामने आप 5 वड़ा पाव रखोगे मैं 5 खा लूंगा, 10 मोतीचूर लड्डू रखोगे मैं 10 खा लूंगा। अच्छा। मैं कुछ नहीं सोचता था, कोई कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन, कुछ हिसाब किताब नहीं, किताब नहीं। ओके। तो और वो दिन क्या हुआ कि हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए, घर से नजदीक था। और वो रेस्टोरेंट में कैसा होता था कि आपको सब्जी मिलती थी और अनलिमिटेड नान मिलते थे उसमें। तो वो दिन हम लोग ने मतलब एक बेट लगाई कि आज सबसे ज्यादा नान कौन खाएगा। ओके। हम लोग चालू हो गए खाने के लिए और वो वेटर आते जा रहा है, वो भी थक गया कि मतलब कब खत्म होगा उन लोग का टेबल। मैं पहुंचा 10वें नान पे। मेरा फ्रेंड पहुंचा भी, वो भी 10वें नान पे। ओह माय गॉड। फिर और एक नान दोनों ने मंगा ली, 11 हो गए। फिर मैं बोला अभी तो टाई हो गया, तो मैं बोला कि चलो एक मैं खा लूंगा अभी भी। तो 12वीं नान मंगाई मैंने, खाया, पेट इधर तक फुल हो गया था मेरा। घर पहुंचे, उसके बाद अचानक से मेरे को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम मुझे पूरे बॉडी में इचनेस चालू हो गई तभी। अच्छा। और मैंने सोचा कि थोड़ा नॉर्मल है तो मैं एक काम करता हूँ, शावर लेने चले जाता हूँ। चालू किया मैंने शावर लेना, और शावर में तो थोड़ा इतना डिजीनेस हो गया मेरे को कि आई कोलैप्स्ड ओवर देयर। तो अचानक से फिर मेरे फ्रेंड्स ने भी मतलब आवाज़ सुनी कि कुछ तो गड़बड़ है अंदर ऐसे। और मैं भी मतलब ऐसा कोलैप्स हो गया था कि मेरे ऊपर पूरे वो हैंगर्स के तार घुस गए थे, खून पूरा ऐसा हो गया था। अचानक से फिर एक अच्छी चीज़ हुई थी कि मैं लॉक नहीं किया था तभी मैंने दरवाज़ा, क्योंकि मेरे को पता था कि शायद कुछ हो जाए वैसे, क्योंकि तभी मैं थोड़ा ऐसे डिजीनेस में था। नहीं था मैं। तो मेरे फ्रेंड्स अंदर आए, मुझे बाहर निकाला उन लोगों ने। तो और तभी मेरे को दुनिया भर की पूरी ठंडी मेरे को तभी लग गई थी अचानक से। मतलब ऐसे ठंडी ही थी वैसे तो, बट आई वाज स्ट्रांग इनफ टू, मतलब मैं कोप अप कर लेता था कि मेलबर्न की ठंडी से। बट तभी तो मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को ऐसे बोले कि ये तो पागल हो गया, मतलब आज पूरा ऐसे एकदम शिवर कर रहा। फिर उसके बाद पैरामेडिक्स आए, उन लोग ने शॉट्स दिए इंजेक्शंस के। उन्होंने बोला कि दिस कंडीशन इज सीरियस बिकॉज इसको एनाफिलिक्सिस हुआ है।
एनाफिलिक्सिस इज बेसिकली लास्ट स्टेज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। उसमें आपका बीपी इतना डाउन हो जाता है कि आपको अगर तुरंत ट्रीट नहीं किया गया तो आपकी जान भी जा सकती है बेसिकली उसमें, बिकॉज वो लास्ट स्टेज है। तो तुरंत उन्होंने बोला एलर्जिक रिएक्शन की लास्ट हाँ लास्ट स्टेज है वो। तो उन्होंने तुरंत मेरे को बोला कि हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, यू हैव टू गेट हिम टू इमरजेंसी वार्ड नाउ। तो लेके गए, एम्बुलेंस बुलाई उन लोग ने, एडमिट हुआ, डॉक्टर्स आए, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, व्हाट डिड यू डू? तो मैंने बोला कि आई हैड सम इंडियन करीज अलॉन्ग विथ ब्रेड्स ऐसे। बोले हाउ मच? बोलते आई डिडंट काउंट इट। तभी मैंने सोचा कि मैंने बहुत गलत कर दिया मेरे बॉडी के साथ, मतलब मस्ती के चक्कर में मैंने पूरा मतलब बॉडी से ही खेल लिया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ओके अच्छा है आप आ गए, we have saved you, ऐसे बोले उन लोग ने लिटरली। So that injection saved you, जो me, हाँ। उन्होंने आकर वहां पर लगाया। एंड ये इलाज कितना चला आपका, कितने दिन आप रहे? वो तो एक दिन चला, फिर उसके 3 दिन बाद मैं इंडिया आ गया, बिकॉज आई नीडेड टू फाइंड द कॉज फॉर द एलर्जी। मतलब किस चीज़ की एलर्जी थी वो मुझे पता नहीं थी एक्चुअली। तो वो कभी भी ट्रिगर हो सकती थी वापस। तो उधर के डॉक्टर्स ने मेरे को एक एपीपेन दे दिया, एक इंजेक्शन दे दिया 2 ऐसे, कि कुछ भी हो जाए तुझे तो सीधा तुझे शॉट मारना है ऐसे। तो मैं आ गया वापस इंडिया, सब टेस्ट हुए, एलर्जी टेस्ट वगैरह टेस्ट हुए, तो मुझे पता चला कि डस्ट माइट की एलर्जी है। तो डस्ट माइट बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, और अगर वो किसी खाने की चीज़ के साथ मिक्स हो जाते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है उसका। तो फिर डॉक्टर्स को बताया, डॉक्टर्स ने बोला कि शायद आटे में डस्ट आ गया रहेगा एंड यू कंज्यूम्ड इट, और उसके बाद तुम्हें पूरा मतलब ईचीनेस चालू हो गई, बिकॉज इट ट्रिगर्ड वैसे। तो तब मैंने सोच लिया थोड़ा सा नहीं था ना, थोड़ा सा तो नहीं था मतलब किलोज में था। तो हमारी बॉडी ना हमें सिग्नल्स देती है, एंड आई वुड से दिस वाज अ बिग सिग्नल फॉर यू, है ना? एक ट्रिगर मोमेंट था, और सबके साथ ऐसा होता है। आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी हमें कभी ना कभी सिग्नल देती है। वो छोटे सिग्नल हो सकते हैं, बड़े अलार्मिंग सिग्नल्स हो सकते हैं, बट वो यही बताना चाहती है कि ब्रदर अब हो गया, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, डू समथिंग अबाउट इट। अब ये हमारे हाथ में है कि हम उस ट्रिगर को, उस सिग्नल को समझते हैं और उसके बाद हम सुधारते हैं अपने लाइफस्टाइल को, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, या फिर हम इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पर आपके पास एक चॉइस होती है। तो अगर आपकी बॉडी भी आपको सिग्नल इस तरह के दे रही है, डोंट वेट कि इतना बड़ा कभी कोई सिग्नल मिले कि लाइफ और डेथ का सवाल आ जाए। अगर छोटे सिग्नल मिल रहे हैं तो इट्स बेटर अभी उसके ऊपर हम एक्शन ले लिया जाए। सो ये लाइफस्टाइल जो आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, ये कब से शुरू था? ये कब से आदत, मतलब बचपन से ही ऐसे था? अच्छा, बचपन से। आई एम अ वेरी बिग फूडी, मतलब और जितना मुझे खाना चाहता हूँ सब अनहेल्दी चीजें, मुझे बनाने में भी उतना ही मजा आता है। आई डोंट वांट टू स्टीरियोटाइप, बट यू आर पार्थ शाह, गुजराती। अब गुजराती लोग खाना नहीं खाएंगे तो फिर मजा कैसे आएगा? तो आई लव गुजराती फूड, और इतनी वैरायटी होती है, इतने अच्छे मसाले और इतना वो, बट वो तेल में सब जो बनता है, गुजराती खाना इज one of the tastiest. It's one of the tastiest, and it's very difficult not to indulge. So I would say it's not your fault. मैंने बोला था मैं stereotype नहीं करूँगी, बट मैंने तब भी कर दिया। तो बचपन से घर में खाने पीने का माहौल, घी में ऐसे डुबोई हुई रोटी वगैरह सब ऐसे, कोई कुछ बोलता नहीं था ऐसे। मतलब अगर किधर भी बाहर खाने गए तो बिठाएंगे वो लोग, बोले कि इतना तो खाना ही है। अगर पेट फुल हो गया तो बोलते हैं नहीं 1-2 और चले जाएंगे वैसे। अच्छा, 1-2 रोटियां तो चले ही जाएंगे। और आमरस अगर आता है अगर मैंगो की सीजन में, तो बोले कि 1-2 कटोरी से क्या होगा, 5-6 कटोरी तो मिनिमम होनी चाहिए वैसे। अच्छा, ये तो हर एक गुजराती के घर का मतलब सीन है ही वैसा। और बचपन से आई वाज ऑन अ हेल्दियर साइड व्हेन आई वाज इन 4th और 3rd स्टैंडर्ड। तभी से मुझे भी पता चल गया था कि आई एम नॉट, मतलब मैं इनके जैसा नहीं हूँ, मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ अभी से ही वैसे। एक्सेप्ट करा हुआ था, कर लिया था मैंने, हाँ, इस आइडेंटिटी को कर लिया था। कभी ऐसे लगता नहीं था, बुरा नहीं लगता था? बुरा तो लगता था, लोग तभी मतलब मुझे चिढ़ाते थे, मोटा है ये वो है, मतलब स्कूल में भी होता था। फिर स्कूल से कॉलेज में हुआ, बट अभी इतने सालों से बोलते तो मैं भी मतलब ऐसे। अच्छा, तो फर्क पड़ना ही बंद हो गया था। और मतलब वो बोलेगा कि मत खाओ तो मैं और 2 खाता था वैसे। तो तभी आया टाइम फिर कोविड का, जब सब घर पे थे। कॉलेज में था मैं, अराउंड मेरे 1st ईयर डिग्री कॉलेज में था मैं। तो एक टाइम तो ऐसा था कि कोविड के टाइम पे गुलाब जामुन वगैरह हम घर पे बनाते थे, बिकॉज बाहर तो सब बंद था। तो मैंने तो एक टाइम में 15 गुलाब जामुन खा लिए थे। इतना मतलब मैं तो पागल था उसके पीछे, गुलाब जामुन, मोतीचूर लड्डू वगैरह सब ऐसे। बट कॉलेज में जब मैं गया तब मुझे थोड़ा लगा कि हाँ अब थोड़ा करना पड़ेगा, अभी कॉलेज लाइफ भी है, जो भी हैवी बिल्डअप्स होते हैं तो उनको कंपेयर टू अदर पीपल एक थोड़ा साइडलाइन मिल जाता है उनको। तो मैंने स्टार्ट किया, और ये वाला फेज तो जो था वो लॉकडाउन जब थोड़ा थोड़ा हटना चालू हुआ था तब का था। ये 2020 आप बोल सकते हो। हाँ,
वो वाला फेज था। तो मैंने देखा कि कैसे चालू कर सकता हूँ मैं, बेसिकली यूट्यूब पे डाला हाउ टू डाइटिंग। वैसे अच्छा। आप आ गए पहले नंबर पे। तो चालू किया मैंने वीडियोस देखना। स्टार्टिंग में तो मैंने वो वाले वीडियोस देखे जो मतलब वैसे वाले जो वीडियोस थे ना कि व्हाट शुड यू ईट इन अ डे, तो उधर से मैंने थोड़ा थोड़ा चालू किया। वैसे मैंने घर वालों को बोला कि मुझे प्लान खरीदना है, वो तो घर वाले मेजोरिटी ऐसे ही बोलेंगे एक काम कर बाहर का खाना बंद कर दे, अपने आप खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा वजन। तो मैंने भी तभी इतना मतलब देखा नहीं वैसे, बट चालू कर दिया था थोड़ा। आई प्लेड माई बिट ऑफ रोल तभी से। ओके, सो मतलब वो पहला एक अटेम्प्ट शुरू किया मैंने तभी। आई स्टार्टेड इवन साइकिलिंग एट दैट टाइम, और तभी मैं अराउंड 95-97 किलोज का था, और आई रिड्यूस्ड इट डाउन टू 87-88 तभी विद इन 1.5-2 months लेट्स से, वो सब डाइटिंग वगैरह से। बट एक बार लॉकडाउन उठ गया और मैं भी उठ गया फिर। फिर कॉलेजेस चालू हुए, कॉलेज जाना हुआ, दोस्तों से मिलना हुआ, खाना वाना चालू हो गया। अचानक से हो गया मैं 100 पार। अच्छा, सीधा 100 पार? सीधा 100 पार। फिर वही चलता रहा, कॉलेज खत्म हुई और 2 साल खत्म हुए, वेट अप डाउन होते ही रहा, बट अप ही हुआ वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। एंड देन उसके बाद एक टाइम आ गया जब वेट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, अराउंड 110 के आसपास पहुंच गया था मेरा वेट। और तभी मेरे को करियर की भी थोड़ी ये भी टेंशन होने लग गई कि अभी तो कॉलेज भी खत्म हो गया है। जॉब की मैंने 1 साल, फिर 22 का हुआ मैं, तब मैंने सोचा कि मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा और मुझे कॉलेज लाइफ चाहिए वैसे। तो मैं यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई किए मैंने, फिर हो गया मेरा एडमिशन, तो चालू किया मैंने प्रिपरेशंस कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। वैसे इवन हैड टू सी कैसा कंट्री है, वेलकमिंग है, मतलब मुझे जमेगा कि नहीं उधर वैसे। तो वो सब फैक्टर्स मैंने कंसिडर किए, एंड द यूनिवर्सिटी आई चूज RMIT यूनिवर्सिटी इन मेलबर्न। सो वो मतलब सब चीज़ों में बैठ रहा था अच्छे से। सिटी भी मेलबर्न है, और वर्ल्ड रैंक विद इन 100 यूनिवर्सिटी है वो। तभी भी मैं था 105-107 kgs के आसपास था मैं, एंड तभी भी जाने को 1-2 महीना बाकी था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा सा पतला होके जाता हूँ। मतलब मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मतलब करते रहता था ऐसा, कि मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करते रहता था तभी भी। तो जिम चालू किया मैंने, जिम में मैंने पर्सनल ट्रेनर रखा। मैंने बोला कि भाई थोड़ा तो कम करवा दे, एटलीस्ट जाने से पहले थोड़ा ढंग का दिखूं मैं। तो उसने बोला कि ठीक है कर देते हैं। तो 1 महीने में वापस कुछ 5-6 किलो कम किया मैंने, और पहुंच गया मैं मेलबर्न। एंड स्टार्टिंग में मैंने वेट लूज किया मेलबर्न में, अराउंड मैं 95 तक वापस पहुंच गया था मेलबर्न में, बिकॉज नया लाइफ था उधर, और एडजस्टिंग टू अ न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ। यूनी करो, घर का काम करो, कॉलेज संभालो, सब पार्ट टाइम वर्क संभालो। तभी वो भी एक प्रॉब्लम होता था कि जॉब हंटिंग चालू करनी है एज सून एज वी लैंड ओवर देयर। अच्छा, साथ में आपने अपना पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर दिया? पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर दिया था वैसे। पहले तो थोड़ा ऐसा भी होता था कि नहीं, कितना घर वालों के पैसे पे जिएंगे, तो आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, ऐसा कि बाहर नहीं खाऊंगा ज्यादा। बट ऑब्वियसली एक बार अगर आप देखोगे इतने सारे आउटलेट्स एंड मल्टी क्विजीन्स वगैरह सब, तो मन हो ही जाता है फिर उसके बाद। ऑस्ट्रेलिया में तो हर तरह का खाना मिल जाता है, हर तरह का खाना मिल जाएगा, हर क्विजीन सब कुछ है, अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं। सो मैंने खाना चालू किया बाहर, स्टार्टिंग में जंक फूड से चालू किया, फिर चालू होते गया तो खत्म होने का नाम नहीं लिया वो। फिर उसके बाद से वापस बिल्डअप होना चालू किया वेट मेरा। पहुंचते पहुंचते जुलाई 2024 आ गया, जब मुझे वो वाला एपिसोड हुआ है एनाफिलिक्सिस वाला। अच्छा। तब मुझे वापस जाना पड़ा इंडिया, एंड उसके बाद वापस आया मैं ऑस्ट्रेलिया। तब मैंने सोच लिया था कि अभी मैं चेंज करूंगा अपने आप को। तो मैंने तभी ऐसा सोच लिया था कि एटलीस्ट मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर पे, क्योंकि रोटीज भी मैंने फ्रोजन रोटीज खरीदता था मैं मार्केट से, जो 5-5, 6-6 महीने पहले बनी हुई होती थी, प्रिजर्व वगैरह सब कुछ। तो मैं पूरा फ्रोजन फूड पे चलता था, और बाहर का जो भी अनशन मुझे दिखा सब मैं पूरा खाता था बाहर का। तो उस पे ही मेरी लाइफ टिकी हुई थी। और आपको पता था कि आप कुछ गलत कर रहे हो, या आपको सब नॉर्मल लगता था? ऑब्वियसली पता तो था गलत कर रहा हूँ, बट अफेक्ट नहीं हुआ था ना तब तक। तब तक वो एनाफिलिक्सिस वाला एपिसोड नहीं हुआ था। कुछ हुआ नहीं था, ऐसा लग रहा था कि लाइफ चल रही है तो चलने दो, हाँ क्या ही हो गया। हाँ, और तभी भी ऐसे 10 काम होते थे तो इतना ध्यान नहीं जाता था इस पे। तो वो वाला एक चीज हुआ। उसके बाद मैंने सोच लिया कि नहीं, अभी मैं तो बराबर से एटलीस्ट घर का खाना खाऊंगा, थोड़ा हेल्दी खाना खाऊंगा। तो मैं इंडिया से रोटी मेकर लेके आ गया कि अभी मैं आटा लूंगा और प्रॉपर खुद से रोटियां बनाऊंगा। बट मैंने पता है आपको एक चीज बोली थी कि मैं खुद इतना खाने का शौकीन हूँ, उससे ज्यादा मैं खिलाने का शौकीन हूँ। अच्छा, हाँ, और मुझे आप जो बोलोगे मुझे वो बनाना आता है। रियली हाँ, हर चीज मुझे आती है बनाने के लिए। और नए नए फ्लैटमेट्स आए थे, तभी मैंने घर चेंज किया था, तो उन्होंने बोला कि बात कुछ खिला ऐसे। तो मैं चालू हो गया मेरा मतलब
शेफगिरी चालू कर दी मैंने। एक दिन वड़ा पाव बनाया, एक दिन मैंने पाव भाजी बना दी, एक दिन पनीर की सब्जी वगैरह, सब कुछ ऐसे मतलब चलते ही रहता था। हर एक चीज मुझे खुश करने के लिए अलग अलग चीजें मैं बनाते रहता था सबके लिए। आपको बनाने का शौक था बहुत ज्यादा, और आपके दोस्तों को खाने का शौक था, तो फिर वो मैच मेड इन हेवन हो गया। घर पे कॉल करते थे वो लोग कि मम्मी ये आपसे भी अच्छा खाना बनाते हैं। Really? हाँ, तो वो सुन के तो मुझे और अच्छा लगता था फिर। तो उसमें भी फिर और वजन बढ़ते गया, फिर वापस वो 105 में पहुंच ही गया। भले मैं बाहर का इतना नहीं खाता था, लेकिन फिर भी घर का ही इतना मैं अनहेल्दी खाना चालू कर दिया कि चालू हो गया। बट फिर टाइम कट हुआ, दिवाली पे आया। दिवाली पे तो मैंने इतना बड़ा सेलिब्रेशन रख दिया घर पे कि मैंने आमरस बनाया, मैंने ऊंधियू पूरी बनाया, पूरियाँ बने तली थी तभी, फिर 3-4 टाइप के फरसान बना दिए मैंने। और ऐसा नहीं कि 5-6 लोगों के लिए, मैंने 30-40 लोग के लिए बना दिया मैंने। 30-40 हाँ, लोगों हाँ, का? हाँ। ये तो केटरिंग की तरह आप हाँ, काम कर रहे हैं। मेरे सब दोस्त मुझे वही बोलते हैं कि तू कुछ चालू कर सकता है इधर। Oh तो my तभी मुझे God. दोस्त लोग ने बोला कि भाई अभी थोड़ा वेट पे भी ध्यान रख। अपने घर वालों के साथ भी तो कभी कभी वीडियो कॉल पे बात होती थी, तो वो लोग भी बोलते थे कि अभी ज्यादा बढ़ गया है तेरा पहले से भी। कितना हो गया था अभी वेट? 105-107 हो गया था मेरा अच्छा। तभी। बट मतलब कि ये मुझसे तो नहीं हो पा रहा, तो मैंने सोचा कि क्या करूँ अभी, तो मतलब ये भी डाइटिशियन को कंसल्ट करना ही पड़ेगा अब मेरे को। क्योंकि इससे पहले आप काफी बार खुद से ट्राई कर चुके थे। एटलीस्ट ऐसा भी नहीं कि 1-2 बार, मैंने 5-6 बार ट्राई किया था। 5-6 बार try एंड किया मतलब मैं कर पा रहा था, लेकिन वो वापस स्प्रिंग के जैसे बाउंस बैक हो रहा था। मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था वो चीज। क्या लग रहा है कि वो स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक क्यों हो रहा था? ज्यादा मैंने सीरियसली नहीं लिया, ये एक चीज हो सकता है, या तो मुझे एक राइट डायरेक्शन नहीं मिली कि उसके मतलब वेट कम करने के बाद क्या करना है, वो भी एक चीज था। कोई यूट्यूब पे से कोई एक वीडियो देख के ये करना है चलो, तो अगर वो नहीं मिला तो मैं थोड़ा लेट गो करता था। अच्छा ठीक है, कल कर दूंगा। कंसिस्टेंसी नहीं होती। आज मन किया कर लिया, तो सारा कुछ डिपेंडेंट है आपके मूड पे। आज मूड अच्छा है, तो आज करना है तो कर लिया। हाँ। और अगले दिन ऐसे चल छोड़ यार, हुआ तो वो तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई डंडा नहीं है। और वो भी एक चीज थी कि मैं मतलब कॉलेज लाइफ जी रहा था, तो दोस्त लोग भी बोलते चलो आज बाहर खा के आ जाते हैं, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं, आज कोई अलग क्विजीन ट्राई करते हैं मेलबोर्न की। तो टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा थी। अभी सब जाते तो मैं कैसे अकेला लेफ्ट आउट फील करूँ, तो मैं भी खा लेता था फिर वैसे। ऐसा भी होता है ना, जब आपका पहाड़ के जैसा एक गोल होता है ना, वेट लॉस, मतलब आपको पता है कि यार मेरा वेट अभी 105 किलो चल रहा है। इतना बड़ा पहाड़ लगता है उसको कम करना। 2-3 दिन में तो होने वाला नहीं है। 2-3 दिन में तो होने वाला नहीं है, तो लगता है कि यार इतनी मेहनत कौन करेगा। मैं ना 1 मिनट यहाँ लेना चाहूंगी और आप सब लोगों से बात करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स वी विल अंडरस्टैंड, और अभी हम सुनेंगे पार्थ के आगे की कहानी कि 105-110 किलो से कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं। बट बिफोर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकली है, जो कि अगर आप आज एक्शन नहीं लेते हो ना अपने वेट के ऊपर, या जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन है जिसे आप फिक्स करना चाहते हो, इट विल गेट वर्स एंड वर्स्ट, राइट? और तब और ज़्यादा पहाड़ बढ़ता जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा, और चैलेंज बड़ा हो जाएगा। तब फिर और ज़्यादा आपको मोटिवेशन चाहिए होगी, करेज चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा। तो आज आप जिस भी स्टेज पे हो, अगर आज ही एक्शन ले लेते हो ना, इट विल बी ईजियर फॉर यू देन इट विल बी टुमारो। सो जितनी जल्दी स्टार्ट की जाए ना अपनी ये जर्नी, उतना ही बेटर है, सूनर द बेटर। Am I right, Parth? Do you think? मतलब यही जब आप 95 पे थे तब चीज अलग होती, वो अलग होती। 100 क्रॉस करते ही साइकोलॉजी बदल जाती। थोड़ी और मेहनत, थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती वैसे। तो अभी जो अगर आप 70 पे हो तो शुक्र करो कि अभी 70 पे हो, 80-90 पे नहीं हो। 80 पे हो तो शुक्र करो कि अभी 80 है, 90-100 नहीं है। तो जहां पर भी हो ना, शुक्र करो और शुरू करो। सो डोंट डिले, बिकॉज इट विल गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट। इतना टफ हो जाता है बाद में कि वो आपको ही पता चलेगा कितना टफ होता है। हाँ, और जितना डिले कर रहे हैं उतना मुश्किल कर रहे हैं। जितना टफ होते जाएगा उतना ही मतलब गिव अप करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। जब हमें अपने कोई सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है, पूरी बुक खत्म करने आलस आता है, शुरू करने का ही आलस आता है। और जब पता हो कि यार एक ही चैप्टर है, तो फिर जल्दी से हो जाता है। अब आपने डिसाइड किया कि अब मैं क्या चालू करना है? अब डाइटिंग चालू करनी है बेसिकली। अब मतलब थोड़ा तरीके से, थोड़ा तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे से करना है मेरे को। और अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद से कर सकता हूँ। अभी तो मैंने डाइटिंग का देखा तो पहला नाम मेरे दिमाग में आपका है, क्योंकि मैंने 2019 में 20 में थोड़ा फॉलो किया था आपको। अगर आप 100% नेचुरल तरीके से अपने किसी भी तरह के हेल्थ गोल को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो वेट लॉस या वेट गेन हो, या फिर डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड जैसी चीज़ों को मैनेज करना हो, तो उसके लिए आप हमारे प्रोग्राम आई एम वाओ का बेनिफिट ले सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको एक डेडिकेटेड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट असाइन होते हैं,
जो आपके लाइफस्टाइल, आपके चॉइसेस, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आप कहाँ पे रहते हैं, आपकी जॉब क्या है, इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपके लिए वीकली कस्टमाइज्ड डाइट प्लान क्रिएट करते हैं। इसी के साथ आपको हमारी ऐप का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारी रेसिपी वीडियोस, वर्कआउट वीडियोस, योगा वीडियोस, मेडिटेशन और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। आई एम वाओ की ये कम्युनिटी, डाइटिशियन का सपोर्ट, वीकली कॉल्स, चैट असिस्टेंट, इन सब चीज़ों की मदद से दुनिया भर से हजारों लोगों ने अपने हेल्थ गोल्स को इस प्रोग्राम के थ्रू इजीली अचीव किया है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। तो आपकी टीम को कंसल्ट किया मैंने। अच्छा। तुरंत एक इनिशिएट होता है ना, कॉल स्टार्टिंग वाला, तो इनिशिएट हुआ। तो उन्होंने स्टार्टिंग में पूछा कि क्या गोल है तुम्हारा। हाँ। तो तभी तो मैंने ज़्यादा दूर की सोची नहीं थी। ओके। मैं एक बहुत ही फनी चीज़ है, मैं बोलना चाहूँगा कि नवंबर का महीना था, नवंबर 9 का वो डे था, एंड दिसंबर 10 को मेरा बर्थडे था नेक्स्ट मंथ। तो मैंने बोला कि बर्थडे के पहले मुझे थोड़ा अच्छा दिखना है, एटलीस्ट एक 8-10 किलो कम हो जाए ना तो अच्छा है मेरे लिए। मैंने ज़्यादा दूर की तभी सोची नहीं थी वैसे। ओके। तो मेरी कोच तारुषी ने तो बोला कि हो जाएगा आराम से। मैं बोला ये कैसे, मतलब इतना, मतलब मैं खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ऐसे, तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले इतना कभी किया नहीं। एक महीने के अंदर, एक महीने में 10 किलो, एक महीने में 10 किलो ऐसे। एंड मैं बोला कि आई विल क्रश डाउन टू एक्सट्रीम एंड। मैंने बोल दिया था उनको कि मैं कर लूंगा ये बार। ये बार मैं गिव अप नहीं करूंगा बीच में से। और मैंने तभी डिसाइड किया कि नेक्स्ट जो चीट डे रहेगा मेरा सीधा दिसंबर 10 को ही होगा, तब मैं चीट करूंगा। और तब उसके पहले आप जो बोलोगे मैं वो खाऊंगा, मैं खुद का कुछ नहीं करूंगा तभी। आपको ऐसा नहीं लगा कि एक महीने में मैं 10 kg वेट लूज करने का टारगेट बना रहा हूँ, थोड़ा अनरियल, या थोड़ा ऐसा नहीं लगा कि अनरियल तो लग रहा था, लेकिन मैंने बोल दिया था एक बार, मतलब मैं तो ऐसे हवा में ही बोल दिया था स्टार्टिंग में। तो अच्छा, विश ऐसे बेसिकली कि बर्थडे के पहले कुछ हो जाए तो वैसे ना हो तो भी अभी ठीक ही था वैसे, बट ऐसे विश किया था मैंने। और मैंने बोला उनको कि ऐसा मेरा गोल है, वैसे अगर हुआ तो ठीक है, बट मैंने उनको वो भी बोला था कि ठीक है अगर लॉन्ग टर्म में भी होता है तो कोई बात नहीं वैसे। तो मैंने वैसे बोल दिया था उनको। और नवंबर 9 को मैंने सोचा कि 10 नवंबर से चालू करूंगा अभी, बट नवंबर 9 को हम लोग एक फ्रेंड के घर पे गए थे। अच्छा। एक सेलिब्रेशन था। मैंने फ्रेंड्स को बोला कि कल से तुम्हें एक नया पार्ट दिखेगा, ऐसे बोल दिया था मैंने कॉन्फिडेंस में। nice. और नवंबर 9 को मैंने बोला कि आज लास्ट है, तो वो दिन मैंने सब खा लिया तभी पूरा, मतलब कि फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी तो सब बिरयानी, समोसे, सब कुछ था उधर उसमें। क्योंकि ये आप प्रिपेयर हो रहे थे ना कल के लिए। हाँ, कल के लिए। कल के बाद मैंने तो सीधा दिसंबर 10 मिलने वाला है मेरे को। तो मैंने बोला कि आज कर लेता हूँ जो खा लेता हूँ वैसे। मैं यहाँ पे ना छोटी सी एक अपनी, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं रिलेट कर रही हूँ आपकी इस बात से। जब मैंने 2017-18 में अपनी वेट लॉस जर्नी करी थी, और मैंने एग्जैक्टली यही किया था। तो मैंने भी अपने लिए टारगेट सेट किया था और सब कुछ। और जब मुझे शुरू करना था ना, उससे एक दिन पहले मुझे था कि मेरे को सब अपने मनपसंद की चीज़ें खानी है, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं सोचूंगी। और घर के पास एक मार्केट है जहाँ पर होती है ना, एक मार्केट, आपको सारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं। मैंने एक शॉप पे जाके एक चीज़ जो मुझे पसंद है ना, राइट फ्रॉम गोलगप्पे टू चाप टू एवरीथिंग, मतलब सब जंक, मैंने सब इतना अच्छे से दिल भर के, पेट भर के खाया कि, और माइंड में बस ये था कि बस आज खा रही हूँ, तो जो खाना है, जो मन है, सारी विशेस पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि कल से मुंह पे लग जाएगा ताला। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। और इनफैक्ट हम अपने जो क्लाइंट्स आई एम वाओ ज्वाइन करते हैं, हम उनको भी यही बोलते हैं कि कल से स्टार्ट करना है ना, आप आज अपना मन भर लो। उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ यार, अभी मैंने हो गया, नाउ आई एम रेडी। तो फिर चालू किया, डे 1 चालू हुआ। फिर मतलब स्टार्टिंग में मेरे को बोला था कि पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा, एक वो मेजरिंग स्केल लेके आनी पड़ेगी। फिर डाइट प्लान चालू हुआ। उन्होंने बोला कि ये इतने पोर्शन में खाना, वो इतने पोर्शन में खाना। वैसे देखा नहीं था मैंने पहले कभी ऐसे मेजरिंग कैसा होता है। तो मैंने डाला 150 ग्राम, बोला ये तो 2 चम्मच है यार। मैं मतलब खाया, मेरा 20% पेट नहीं भरा है, मतलब 20% भी नहीं बोलूंगा मैं, सब 15% भी पेट नहीं भरा मेरा। तो अभी क्या करूँ, शिट। मैं तो अभी चैलेंज तो ले लिया मैंने अभी। फिर मैंने मतलब राइस भी खा लिया, वो दाल भी खा ली, सैलेड भी खा लिया मैंने। मैं सोचा सैलेड चलो एक
एक क्यूकम्बर एक्स्ट्रा खा लेता हूँ मैं, हाँ। उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो खाली एक क्यूकम्बर, मतलब अभी भी पेट भरा, मतलब नहीं, आधा भी नहीं भरा है, मतलब 25% भी नहीं भरा अभी भी। वो जो स्टार्टिंग के एक हफ्ता या फिर जो 4-5 दिन थे ना, वो स्टार्टिंग वाले जो पोर्शन कंट्रोल में, वो सबसे डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए। मतलब मैं ऐसा करता था कि फिर जितना खाया फिर मैं पानी से पेट भर लेता था, तब जाके मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता था। और फिर मैं नीचे एक वॉक पे, एक अच्छा एक एरिया यारा रिवर साइड वॉक होता था, तो मैं आराम से 5-6 किलोमीटर चलने चले जाता था। और वो बहुत अच्छी वॉक है। हाँ, बहुत अच्छी वॉक है वो वाली। तो मैं आराम से 5-6 किलोमीटर से टहलते टहलते वापस आता था, और तभी तो सोने का टाइम होता था, फिर सो जाता था मैं। ये अंदर से करेज कैसे आई कि नहीं अभी कैसे भी करके पानी पी लूं, वॉक पे चला जाऊं, सो जाऊं? 1 महीने का मैंने टारगेट रखा था। मैंने बोला कि ये बार तो, अगर ये बार नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कभी नहीं कर पाऊंगा। मैंने तभी ऐसे सोच ही लिया था कि मतलब ये लास्ट चांस है तेरा, तो मैं अपना 100% दूंगा। 100 मतलब 1000% मैं दे दूंगा ये बार तो। वैसे ऐसा नहीं माइंड में आया कि हो सकता है ये डाइटिशियन या ये डाइट प्रोग्राम या डाइट गलत हो कि मुझे इतना स्टार्व करवा रहे हैं? क्योंकि ये आना बहुत नेचुरल है कि इतना कट डाउन क्यों कर दिया यार, तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। ये सब थॉट्स, डाउट्स क्रीप इन नहीं हुए? ऐसे कभी डाउट तो नहीं आया मेरे को। मतलब आप इतने प्रोफेशनल थे, इतने सारी क्लाइंट स्टोरीज वगैरह थी, तो ऑब्वियसली एक ट्रस्ट फैक्टर उधर बैठ जाता है वैसे। और आई कम फ्रॉम अ जैन बैकग्राउंड, मतलब मैं जैन हूँ। एक फेस्टिवल होता है हमारा पर्यूषण करके 8 डेज का, उसमें हम लोग 8 दिन तक फास्टिंग करते हैं। सो वो फास्टिंग मतलब वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट फास्टिंग होता है, आप ऐसा बोल सकते हो। उसमें अगर आप नॉर्मल उपवास करते हो तो हमारे उपवास में होता है कि आप कुछ नहीं खा सकते दिन से लेके नेक्स्ट दिन सुबह तक। आप कुछ नहीं खा सकते, खाली बॉइल्ड वाटर पी सकते हो आप, बस। जब मैं बचपन में 8th स्टैंडर्ड में था, मैंने कंटिन्यूअस 8 उपवास किए थे, वैसे 28 बोलते हैं उसको। तो मैंने 8 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया था। तो कर तो सकते, मेरे को पता था तभी भी। मैंने सोचा हाँ पहले किया एक बार, चलो। पहले तो मैंने खाया भी नहीं है कुछ भी, 8 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया था, एकदम ऐसे बाबा जैसे मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ गर्म पानी पिया मैंने 8 दिन तक। सर्वाइव तो तभी कर ही लिया था मैंने, तो अभी भी कर ही सकता हूँ मैं वैसे। तो आपको ये था कि भाई कुछ होगा तो नहीं, होगा तो नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि क्योंकि कुछ तो ले ही रहा हूँ। हाँ, कुछ तो ले ही रहा हूँ मैं। एटलीस्ट पानी से तो ज्यादा ही ले रहा हूँ मैं। पानी से ज्यादा ले रहा हूँ, और न्यूट्रिशन तो जा ही रहा है। हाँ, जा ही रहा है। डाइट प्लान, कैलोरीज उसके हिसाब से जा रही है। तो वो तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ जो दे रहे बराबर दे रहे। इजी नहीं था, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, मतलब बहुत ही ज्यादा। आपका टारगेट भी तो बहुत बड़ा था। टारगेट भी बड़ा ही था मेरा। और फिर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, दे डू फिजिकल वर्क ओवर देयर। तो या तो सुपरमार्केट में काम करते हैं, पेट्रोल स्टेशन पे काम करते हैं, या फिर हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं। तो कंटिन्यूस वॉकिंग अराउंड, एंड ऐसा नहीं कि आप जाओगे स्टूडेंट लाइफ में आपको डेस्क वाली जॉब मिलेगी। तो वी हैड टू डू मतलब लेबर जॉब्स कभी कभी, तो वो भी एक होता था। तो उसमें भी बॉडी थक जाती थी हमारी। दूसरा फैक्टर होता था कि आप एक ही घर में 5 अलग अलग लोग के साथ रह रहे हो, और एक जन बनाएगा मैगी बनाएगा, एक जन बनाएगा अपना कुछ भी, मतलब बाहर का लेके आएगा, बर्गर बनाएगा, एक जन बनाएगा मतलब एक प्रॉपर ब्रेड बटर चीज टोस्ट बनाएगा, और उसमें मैं बनाऊंगा अपना किनवा पुलाव। तो वो भी एक डिफिकल्ट पड़ जाता है तभी। बट ऑल्दो आई वुड से कि मेरे जो फ्लैटमेट्स है बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे मेरे लिए। फिर उसमें भी एक पॉइंट ऐसा है कि 1 वीक के बाद हम लोग ने एक ट्रिप प्लान कर दी। मतलब फ्रेंड्स बोला कि 1 वीक के बाद? हाँ, क्योंकि हमारे समर हॉलीडेज चालू हो गए थे नवंबर में। तो हमने सोचा कि चलो ग्रेट ओशन रोड चले जाते हैं मेलबर्न के बाजू में। तो 2-3 दिन ऐसे जाते हैं। बहुत लंबी ड्राइव है। बहुत लंबी ड्राइव है, हाँ। तो मैंने मेरी कोच को बोला कि अब तो मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो बोलते आपका तो 1 महीने का गोल है। तो मैंने बोला कि बट मैं फॉलो करूंगा, मैं उधर भी जाऊंगा तो एटलीस्ट मैं घर से कुछ पैक करके जाऊंगा 2 दिन के लिए, या तो मैं उधर की जो सुपरमार्केट होगी उधर से मैं हेल्दी चीज़ें ही लूंगा वैसे, या तो सबवे खा लूंगा। तो उन्होंने बोला कि सबवे भी मतलब एक टिपिकल एक टाइप वाला सबवे खाना पड़ेगा आपको, ऐसे वाला नहीं कि इसमें चीज़ डलवा दिया, सब मेयो सब डलवा दिया, तो वही हो गया वो। तो वैसे करके मैंने गुजारा। फिर लोग क्या बोलते मेरे साथ जो भी थे ट्रिप पे, वो लोग अगर चिप्स या फिर कुछ भी खाते तो मैं साइड में थोड़े बहुत सॉल्टेड पॉपकॉर्न्स खाता था। तो मतलब वो भी अनसॉल्टेड पॉपकॉर्न्स खाता था मैं। तो वैसे करके मैंने थोड़ा सर्वाइव किया। हाँ, ऑल्टरनेटिव ढूंढ के। वो लोग भी ऐसे देखते थे कि यार ये, मतलब उन लोग को भी एक रिग्रेट होता था कि ये तो बंदा दूसरों को खिलाता था, ये आज खुद नहीं खा रहा वैसे। फिर इतना मैं बोलूंगा कि एक बार बॉडी को थोड़ी आदत लगनी चालू हो गई थी आफ्टर 7 to 8 days, और फर्स्ट वीक में मेरा अराउंड 3.5 किलो वजन उतर गया। तो उसमें मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिला, एकदम रिजल्ट दिखा ना, एकदम निकला। ऑल्दो वो वाटर वेट होता है ऑब्वियसली, बट 3.5 किलो स्टिल इट इज अ बिग नंबर। तो मुझे एक मोटिवेशन तो उधर से मिल गया कि हाँ हो रहा है, अभी तो 7 किलो ही बाकी है, 6.5 किलो ही बाकी है अब तो। बहुत बार हम सुनते हैं कि यार आसान है वेट लॉस, बहुत इजी था, मेरे को तो पता ही नहीं चला, मेरी डाइटिशियन बहुत अच्छी थी, मेरा डाइट बहुत अच्छा था। ऐसा होता है,
ठीक है, बट यहाँ पर हम क्यों इसको एकदम अनफिल्टर्ड, रॉ, रियल रख रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि हमेशा आसान भी नहीं होता, हर किसी के लिए आसान भी नहीं होता। खाने पे कंट्रोल करना, कंसिस्टेंट रहना, इस तरह के कंडीशन में रहना, मतलब जैसे पार्थ बता रहे हैं कि 5 रूममेट्स हैं, फ्लैटमेट्स हैं और सब अपना अपना खाना बना रहे हैं, वहाँ पर आप अकेले थे पार्थ, आपका कोई सपोर्ट, आपके साथ कोई ऐसा नहीं था कि चल भाई मिलके करते हैं या ऐसा, वो चीज़ नहीं थी, या माहौल या जो भी, तो सारा मोटिवेशन अंदर से ही आ रहा था। आना चाहिए। It's not always everything will be in your favor. Sometimes ऐसा होता है कि circumstances, your environment, conditions, everything, वो कुछ आपके फेवर में नहीं होता, तो आपके लिए चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। एंड द मोमेंट जहाँ से पार्थ ने शुरू किया, वो इतना मैसिव गोल था कि ईजी नहीं था। ऐसा नहीं है कि हाँ 1 हफ्ते में अगर 1-1.5 किलो भी लूज हो गया तो ही वॉज ओके विद इट। हिज गोल वॉज वेरी बिग, सो चैलेंज बड़ा था, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, इट्स नॉट ऑलवेज ईजी, it's not always a piece of cake. In reality, sometimes things are difficult for some people. अगर हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे ना, तो फिर हम उसे कर भी पाएंगे। अगर हम हमेशा यही स्टोरी सुनेंगे, यही हमारे बिलीफ होंगे कि ईजी होता है, और फिर जब हम एक्चुअली करने लगेंगे हमें डिफ़िकल्ट लगेगा, तो हमें लगेगा प्रॉब्लम शायद हम में है। हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, बट अगर आपका गोल क्लियर है और अगर आप पूरी तरह से ट्रैक पे हो विद फुल ट्रस्ट एंड कंसिस्टेंसी, तो रिजल्ट तो आके ही रहेगा। बट प्लीज़ ये अपने माइंड से निकाल दें कि हाँ ये इजी ही होता है, सबके लिए इजी होता है, ऐसा नहीं है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। डिपेंड्स आपका करंट वेट कितना है, करंट कंडीशंस क्या हैं, कितना सपोर्ट है आपके पास, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक चीज़ मैं इसमें भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि लोग, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ डाइट प्लान इतना अच्छा है कि हमें तो इतना खाने मिल रहा है, ये तो मतलब ज़्यादा है मैं जितना खा रहा हूँ या खा रही हूँ उससे, तो वो हर बार मतलब हर एक बॉडी को वो ऐसा सूट नहीं होगा। जैसे मेरे केस में मेरे को तो मतलब बहुत ही कम लगता था खाना। एक्चुअली जितना ये सच है उतना ही वो भी सच है, बिकॉज मैंने बहुत लोगों के साथ इस तरह से डिस्कशन की, उनकी स्टोरी सुनी है, एंड बहुत लोग, इनफैक्ट मैक्सिमम मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि हाँ डाइट बहुत अच्छी थी या मेरे लिए आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। सबकी बॉडी टाइप अलग है। मैं यहाँ पर, मेरा पर्पस और इस ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन का जो पर्पस है वो सिर्फ ये है कि हर कोई सेम नहीं होता है, हर किसी की जर्नी सेम नहीं होती है। किसी के लिए आसान, किसी के लिए मुश्किल, किसी के लिए बहुत मुश्किल और किसी के लिए बहुत आसान, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि आज मुश्किल है तो हमेशा ही मुश्किल है। वो आज मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी आपने सिर्फ शुरू करा है। हो सकता है आपको अगले हफ्ते चीज़ें ईजियर लगने शुरू हो जाएं और ईजी बनती जाएं, राइट? या आज आपके लिए आसान है तो धीरे धीरे आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाए। तो एवरी डे इज़ नॉट सेम। तो इस फर्स्ट वीक में कभी भी थॉट नहीं आया कि छोड़ देता हूँ यार, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, कैसे चलेगा ये? नहीं, वो तो कभी ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। नहीं आया? नहीं था। तो इतना कॉन्फिडेंस तो मैंने ले लिया था तभी मेरे कि दुनिया हर की पार हो जाए, मैं ये एटलीस्ट 1 महीना तो करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा कि शुरू में आपको भूख लग रही थी ज़्यादा क्योंकि आपका पहले एपेटाइट बहुत ज़्यादा था और अब थोड़ा कंट्रोल्ड खा रहे थे, तो ये तो एक मुश्किल आई। इसके अलावा और भी कोई डिफिकल्टी? मेरे शेड्यूल्स ज़रा भी मैच नहीं होते थे। मैं जो भी जिधर काम करता था तब मुझे सुबह 4 बजे भी जाना पड़ता था कभी, या 7 बजे जाना पड़ता था, या दोपहर को जाना पड़ता था, या रात को जाना पड़ता था। यू कैन नेवर से नो टू देम एज वेल कि ओके अगर ना बोले तो जॉब चली जाएगी यार, विच यू कांट अफोर्ड। वी कांट अफोर्ड या उधर। सो वो भी एक मेजर चैलेंज था। प्लस दूसरा एक चैलेंज था कि खुद से 3 बार अगर आप बनाते हो तो योर बॉडी गेट्स ट्रेन्ड, मतलब एज इन आप खुद की लाइफ भी उधर संभालो, सब घर के काम भी करो, प्लस खाना भी बनाओ, तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैंने फिर थोड़ा रिक्वेस्ट किया था मेरे कोच से कि एटलीस्ट अगर 2 बार खाना बना सकूँ ना मैं, तो बेटर रहेगा थोड़ा। मैं कल रात का जो खाना है वो मैं दूसरे दिन डिनर लंच में खा लूंगा वैसे, और ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसे लाइट बना दूंगा ऐसे। डिड शी गिव यू द प्लान अकॉर्डिंगली? वैसे ही बना था मेरा प्लान, जो भी पिछले दिन का था वो मैं दूसरे दिन लंच में खाता था, तो 2 पोर्शन में तभी बना देता था। तो दिन में मुझे मेजर मील खाली 1 ही बार बनाना पड़ता था। तो कुकिंग आपकी काफ़ी फिर आसान हो गई? थोड़ी आसान हो गई थी मेरी। ओके, मतलब 100% तो नहीं, बट हाँ बहुत, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे तो काफ़ी आसान हो गई थी वो। थोड़ा आप एक दिन का डाइट प्लान बताओ, किस तरह का डाइट था आपका? क्या इंप्रूवमेंट्स हो रहे थे? और लाइफस्टाइल में डाइट तो चलो हो ही रही है। मेरे स्लीप में बहुत मेजर चेंज आया, एक्टिव हो गया मैं ज़्यादा। मतलब
बॉडी अपने आप उठ जाती थी मेरी, मुझे ऐसे पुश नहीं करना पड़ता था अपने आप को। आज मुझे इतना गिल्ट होता है वो चीज़ों पे कि मैं कैसे रहता था पहले। जिन लोग को मैं 3-4 महीने के बाद मिला, वो लोग तो मुझे मतलब पागल हो गए थे मेरे को देख के। वो लोग बोले कि क्या कर दिया है भाई तूने। हम इन पूरे एपिसोड्स की मिनी क्लिप्स को टॉपिक वाइज एक दूसरे चैनल पे अपलोड करते हैं जिसका नाम है गुंजन टॉक्स क्लिप्स। इस चैनल पे आप कम टाइम में भी अपने फेवरेट टॉपिक को आसानी से रिविजिट कर सकते हैं। गुंजन टॉक्स क्लिप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुबह उठ के जीरा वाटर पीता था मैं। 2-3 ऑप्शंस दिए थे, मैंने सब ट्राई आउट कर लिया, लेकिन मुझे जीरा वाटर थोड़ा ठीक भी लगा स्वाद के हिसाब से और अच्छा लग गया। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। वो टेस्ट, हाँ टेस्ट थोड़ा मतलब ऑल्दो मैं उसमें थोड़ा लेमन डालता था और फिर पीता था, वरना मुझे दूसरे कोई तो मुझे जाते ही नहीं थे वैसे। फिर उसके बाद मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता था कुछ, या तो एक चीला हो गया या योगर्ट हो गया प्लस ओट्स हो गया, वैसे कुछ भी। एंड देन मिड मॉर्निंग एक फ्रूट होता था एक। फिर उसके बाद एक छोटा और एक स्नैक होता था, जैसे 30 ग्राम्स ऑफ चिकपीस, चना हो गया अपना, या तो भेल, फिर 30 ग्राम्स वैसे तो वो होता था। फिर उसके बाद एक लंच होता था जो मैं पहले के दिन में जो बनाता था वैसे। उसमें होता था दाल राइस रोटी ऐसा कुछ, एक रोटी प्लस सब्जी सैलड और थोड़ा योगर्ट। फिर होता था मिड डे स्नैक होता था एक, उसमें भी शाम को उसमें ग्रीन टी होती थी, ग्रीन टी के साथ थोड़ा 15 ग्राम्स ऑफ आलमंड्स हो गया, फिर कुछ छोटा स्नैक हो गया वैसे। और फिर मेन डिनर होता था वैसे ही, या मतलब चना पुलाव हो गया, सोया चंक्स करी हो गया विथ रोटी, सम सॉर्ट ऑफ राइस एंड 1 करी ऐसे। तो वैसे एक डेली रूटीन बनता था मेरा। और रात को वापस सोने से पहले जीरा वाटर। सो 3 मेन मील्स थे, उसके बीच में छोटे छोटे हेल्दी स्नैकिंग्स थी वैसे। तो हमेशा ऐसे रहता था कि एक चीज खत्म करने के बाद अब नेक्स्ट क्या है, कितने बजे है। हाँ वो तो होता ही था, क्योंकि मुझे मिड मॉर्निंग जो फ्रूट्स होता था स्नैक, इसमें मजा नहीं आता था इतना, और वो भी एक तो 2 सेकंड में खत्म हो जाता था वो तो मतलब अभी क्या है, अब और 2-3 घंटे बाकी है। ओके सो फिर उसके बाद वो मील का वेट होता था मेरे को, और उसके बाद ऑब्वियसली दूसरे मील का, क्योंकि उसमें भी पेट भरता नहीं था मेरा। बट एक चीज अच्छी हो गई थी, मैंने पूछा था कि अगर मैं योगर्ट लेता हूँ, योगर्ट के बदले एक काम करता हूँ मैं, पानी तो वैसे भी पीना है, तो मैं बोला कि छाछ बना दूंगा मैं। गुज्जू फैमिली और छाछ तो मुझे पसंद है, तो मैं बोला कि छाछ बना लूंगा। तो 2 ग्लास में उतना ही दही होता था, बट पानी ज्यादा डाल देता था मैं, और वो छाछ में पी लेता था, थोड़ा फिलिंग भी हो जाता था। तो पेट भर जाता था तभी लंच के टाइम पे मेरा। गुड हैक। हाँ गुड हैक यू कैन से। तो वैसे मैंने छोटे छोटे चीज़ों से मैंने एडजस्टमेंट सीखा थोड़ा ऐसे कि हाँ ये कर सकता हूँ। जैसे फिर मिड मॉर्निंग स्नैक में भी पफ्ड राइस बोलते हो, या तो मुरमुरा जो होता है वो मुझे देते थे 30 ग्राम्स। तो मैंने पूछा कोच को कि मैं 10 ग्राम्स टमेटो डाल दूंगा, 10 ग्राम्स क्यूकम्बर डाल दूंगा और 3-4 ग्राम चिलीज डाल दूंगा उसमें, और मिक्स कर दूंगा, थोड़ा भेल बन जाएगा वो। तो बोला कि हाँ ये भी अच्छा है कि कर लो तुम। तो वैसे छोटी छोटी चीजें ऐसे मैं फिगर आउट करते गया, अपने हिसाब से थोड़ा ट्विकिंग्स करके उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लिया। और ऑब्वियसली अप्रूवल लेके ही जाता था मैं तो। हर चीज को आप पहले कोच के साथ अप्रूव जरूर करते थे। 5-6 दिन के बाद मुझे लगा कि हाँ अभी जम रहा है मुझे। तो मतलब धीरे धीरे आपकी बॉडी उस मील प्लान को अडेप्ट करने लगी थी। हाँ ठीक है। तो जितना पहले दिन मुश्किल था, आई थिंक 7वें 8वें दिन 10वें दिन उतना मुश्किल नहीं होगा शायद। अब वो जो एपेटाइट हमारी 11 नान वाली एपेटाइट थी ऑब्वियसली वो थोड़ी कंट्रोल में हो रही थी। एक रोटी से आधी रोटी पे आ गई थी वो, आधी रोटी पे आ गई थी। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर मैंने मेरी कोच को बोला था, मुझे बोला था 30 ग्राम्स फ्लावर यूज करना है, व्हीट फ्लावर रोटी बनाने के लिए। तो मैंने 30 ग्राम, तभी मुझे लगा था 30 ग्राम मतलब हो जाएगी आराम से, 2 रोटियां जब बनाया तो पता चला तो बनाया कि तो ये तो रोटी नहीं, ये पूरी की शेप की रोटी है, इतनी छोटी सी। तो मैं बोला कुछ करो यार प्लीज इतने में तो मेरा मतलब एक बाइट है वो रोटी का मेरा। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है एक और रोटी ले ले 30 ग्राम्स का। मतलब ठीक है चलो कुछ नहीं, से बेटर है एक और वैसे। बट ऑब्वियसली एक बार आदत लग गई तो इजी होते गया मेरे लिए। और जैसा आपने बोला कि हाँ डे 1 पे जितना डिफिकल्ट था, डे 7 पे भी डिफिकल्ट था, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं था मैं बोलूँगा। एक्चुअली थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने बोला था ना कि मेरा टारगेट ये है, मुझे 1 महीने में करना है, तो आपके कोच भी फिर आपके साथ उनको लगा कि चलो ये बर्थडे गिफ्ट देते ही हैं, नहीं तो वो शायद थोड़ा इजी कर देते। शुरू में इतना कट डाउन नहीं करवाते, यूजुअली हम नहीं करते हैं ऐसा अनलेस किसी की रियल डिजायर हो, तो धीरे धीरे ही कम करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी की अगर आदत है 4-5 रोटी खाने की तो उसको 1 रोटी पे नहीं लेकर आते हैं,
2-3 से ही शुरुआत होती है, धीरे धीरे कट डाउन होता है। एंड फर्स्ट वीक 3.5 किलो कम हुआ, फिर दूसरे वीक भी मेरा अराउंड 2.5 kg वापस कम हुआ। वैसे करते करते थर्ड वीक भी पहुंचा, मतलब और शेड्यूल्स भी थोड़े बहुत अलाइन होने चालू हो गए थे वापस से, तो थोड़ा इजीनेस हुआ मेरे को। आपने हैक्स निकाल लिए थे? हैक्स भी निकाल लिए थे मैंने। जैसे आपने बोला कि लंच को आपने डिनर वाला ही कंटिन्यू कर लिया, ऑब्वियसली। तो इस तरह से आपने भी थोड़ी कुछ मॉडिफिकेशंस करी, कुछ एडजस्टमेंट्स करी। हर वीक के स्टार्ट पे एक कॉल होता था, उसमें मुझे पूछते थे कि ये वीक बराबर है, मतलब हाँ ठीक था, ऐसा ही रखना है, मतलब हाँ ऐसे ही रखो चलेगा मुझे इसमें। और पूछते भी थे हर एक वीक की ये वीक कुछ क्रेविंग्स हो रही है, कुछ अलग खाना है, मतलब नहीं अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं हो रही है, अभी तो शुरुआत है। हाँ ठीक है, अभी एटलीस्ट 1 महीना तो निकाल ही लूंगा मैं इसमें। बट आपके मील में वैसे राइस, दाल, सब्जी, रोटी, ये सब चीजें तो थी। मैंने उनको बोला था कि मुझे इंडियन डाइट ही चाहिए, मुझे नहीं जमेगा कुछ और। अच्छा। इंडियन डाइट ही चाहिए। और बीच में कभी कभी उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ ठीक है, एक प्रोटीन शेक ले लेना बस, तो एक सर्विंग उससे आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे, क्योंकि मैं अगर काम पे होता हूँ तो तभी तो ऑब्वियसली कुछ बना नहीं पाऊंगा, और ऐसे शेड्यूल पे होता हूँ कि अगर सुबह मेरे 5 से 10 के मुझे काम पे जाना है तो मैं कुछ नहीं बना पाऊंगा, तो मैं जस्ट एक बॉटल लेके जाता था अपना वे का, पी लेता था मैं। और साथ में नट्स लेके जाता था थोड़े, तो डेज पास ऑन होते गए, फिर आ गया डी-डे आ गया। अच्छा। मैंने वेट कैलकुलेट किया और सडनली 104 से चालू किया था, 93 पे मैंने पहुंच गया। और मैं मतलब जो पागल हो गया, तभी सबको मैंने बुलाया, भाई वेट कम हो गया मेरा। एंड और उन्होंने स्टार्टिंग में, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हाँ तेरा क्या बोलते हैं, तेरा फेस फैट कम हो गया है, धीरे धीरे लग रहा है कि तू कुछ कर रहा है वैसे। 11 kgs in 1 month you dropped। बर्थडे की शॉपिंग करने गया, कपड़े लेने गया मैं, डबल एक्सेल के बोले एक्सेल खरीदा मैंने। अच्छा। वो एक अलग खुशी हुई। वाओ, अमेजिंग। तो फिर मैंने बोला मेरी कोच को कि अब मैंने कर दिया, एक चीट डे बनता है अभी बर्थडे के दिन। तो उन्होंने बोला कि तुझे जो मन करे तू खा, तेरे चीट डे पे जितना मन करे खा, तू एपेटाइट मत देख एक दिन के लिए। अच्छा, okay। मैंने बोला सही है। और मुझे ऐसा था कि मुझे ज्यादा कुछ खाने की तभी इच्छा भी नहीं होती थी, क्योंकि इतना अभी कर लिया है, तो एक ब्रेक नहीं लेना था वैसा वाला मुझे। आपके कोच ने आपको इसीलिए बोला क्योंकि उसको भी पता है कि 1 महीना इसने जो अपने आप को रगड़ा है, इसके बाद अगर मैं इसको बोल भी दूंगी ना तो जो करना है कर, वो तब भी लिमिट में ही खाएगा। तो मैंने सोच के रखा था कि मैं क्या खाऊंगा कल, मतलब 9th को मैंने सोचा था कि क्या खाऊंगा नेक्स्ट डे के लिए। सिंपल प्लेजर्स थे मेरे। मैंने सोचा था कि सुबह उठ के मैं खाली एक ब्रेड बटर खाऊंगा, चीज डालूंगा एक, तो वो एक खाऊंगा, बीच में एक मैकडॉनल्ड्स या फिर किसी तरह से एक फ्राइज ले लूंगा मैं, बस एक वो चीज़ होगी। और मैं सोचा लास्ट को सब पार्टी होगी, जब घर पे सब आएंगे तब मैं वैसे पिज्ज़ा ऑर्डर करूंगा, उसमें पिज्ज़ा और स्टार्टर्स खा लूंगा मैं। बट मैंने प्लान आउट किया था मैं कि खाऊंगा, एक पूरा पिज्ज़ा खा लूंगा मैं, एक मीडियम साइज का। 2 पीस मुश्किल से गए मेरे पेट में, तो वो भी एक था। एंड फ्राइज नहीं खाया मैंने क्योंकि मन नहीं किया फिर। तो फिर मैं सोचा कि अभी आई हैव टू टेक दिस अ लॉन्ग वे नाउ, अभी इतना कर ले, इससे अभी सेटिस्फाई नहीं होना है मेरे को। एंड आई एम शोइंग गुड रिजल्ट्स अभी, तो ऐसा नहीं कि पहले जैसा है कि हो गया रुक गया। और अभी तो मुझे मेरे पास एक कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, प्लस मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे आउट दिखा रहा है उसका। ट्रू। और पार्थ, जो आपने पहले महीने में ही 10-11 किलो वेट लूज किया ना, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको ये एक एक्सपेक्टेशन ना बन जाए कि हाँ 1 महीने में 10-11 किलो वेट लूज हो जाता है या करना सेफ होता है। ये मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। अगर आज कोई 70 kg का है लेट्स से, तो वो 1 महीने में 10 किलो नहीं कर पाएगा, 1 महीने में 60 kgs नहीं हो जाएगा। कोई 60 का है तो उसका 5 भी नहीं होगा। मतलब ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल वेट कितना है। जब इनिशियल आपका 100 से भी ज़्यादा होता है ना, तो वो फर्स्ट 10 kg शेड करने थोड़े आसान होते हैं। काफ़ी वाटर वेट होता है, काफ़ी वो ऐसा वेट होता है जो जल्दी शेड हो जाता है। बट यही जैसे जैसे यू गेट क्लोजर टू योर आइडियल बॉडी वेट, it gets, I would not say more difficult for you, but the amount of weight that you shed, it starts decreasing. Let's say आप 58 kg की और आपको 55 करना है, तो ये 3 किलो में ही आपको 1 महीना लग सकता है। That happens. मैं अभी अगर 78 पे, अगर मेरे को 75 पहुंचना है, मैं लास्ट 3-4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। Exactly. तो जितना क्लोजर होते हैं उतना आपको टाइम थोड़ा और चाहिए होता है, क्योंकि अब बॉडी में स्कोप ही नहीं है। जब आप 110 किलो के, तो आपकी बॉडी में बहुत स्कोप है, बहुत कुछ उसमें से बहुत सादा शेड किया जा सकता है। सो यहाँ पे मैंने 1 मिनट लिया ताकि लोगों को ये गलत फहमी ना बने कि अच्छा 1 महीने में 10 किलो लूज तो करते ही हैं ये लोग, तो ये सेफ है, हो जाता है। सो इट शुड बी क्लियर। हाँ जी, पहले मेरा ऐसा था कि ट्राई आउट करता हूँ कि कैसे चलता है मेरा 1 महीना, अगर होता है तो ठीक है, आई विल एक्सटेंड इट। वैसे तो मैंने वापस कोच को बोला कि ओके आई विल एक्सटेंड इट बाय 1 more month, वैसे बिकॉज जम रहा है मेरे को अभी, एंड आई विल सी और क्या होता है अभी। तो वापस चालू किया मैंने वही सेम। फिर तभी मैंने थोड़े अपने रिक्वेस्ट भी बोलने चालू किए कि हाँ अभी ये चीज़ की क्रेविंग हो रही है मुझे,
तो मुझे आई एम अ बिग फैन ऑफ बीइंग अ गुज्जू, आई एम अ बिग फैन ऑफ साउथ इंडियन फूड. ओके. तो मैंने पूछा उनको कि कुछ डोसा इडली वगैरह ऐसे आए तो मज़ा आ जाए वैसे. तो उन्होंने नेक्स्ट वीक में 3-4 दिन डाल दिए डोसे. अच्छा. और डोसा भी मैंने बोला कि मैं खाऊंगा रागी डोसा खाऊंगा मैं, बिकॉज मेरे उधर बैटर मिलता है रागी का. अच्छा. तो थोड़ा क्रेविंग सेटिस्फाई होना चालू कर दिया था मतलब तभी साउथ से. इंडियन में वैसे इतने सारे फ्लेवर्स होते हाँ. हैं तो मजा आ जाता है. राइट. एंड आई एम बिग फैन ऑफ साउथ इंडियन फूड. मी टू. तभी से मेरा वेट भी तभी हर वीक 1-1 किलो तो कम होते ही जा रहे थे. 1.5 अच्छा. किलो तभी भी कम हो ही जा रहा था. 1 महीने के बाद भी. हाँ. नेक्स्ट मंथ मैं अराउंड 87-88 पे मैं पहुंच गया था. तभी भी 87 वापस 5-6 किलो उतार दिया था नेक्स्ट मंथ में भी. 6 किलो. और कितने टाइम के बाद आप 80s में आए थे मतलब लास्ट? अब क्योंकि हाँ. एक होता है ना एक नया नंबर जब स्केल पे दिखता है तो एक अलग खुशी होती है. 4 साल के बाद आया था मैं तभी. तो 8 की जब फिगर दिखी होगी तो बड़ा अच्छा लगा होगा अंदर से कि फाइनली इन 90s 100 से मैं बाहर निकल गया मैं. ऑब्वियसली वो एक अलग लेवल सेटिस्फैक्शन होता है. पॉजिटिव सिग्नल्स आने चालू हुए थे बॉडी से भी, एंड लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होते गया मेरा. क्या इंप्रूवमेंट्स हो रहे थे? और लाइफस्टाइल में डाइट तो चलो हो ही रही है, वो तो करवा ही रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आप दिख रहे थे? मेरे स्लीप में बहुत मेजर चेंज आया. जैसे पहले मैं क्या करता था कि खाना खाया तुरंत सो गया. ओके. सो मुझे डाइटिशियन ने बोला था, कोच ने बोला था मेरे कि एटलीस्ट 2 घंटे का गैप होना चाहिए आपके लास्ट मील और सोने से पहले. मैं वो मेक श्योर करता हूँ कि वो मैं फॉलो करूँ आज भी. और उसके वजह से मेरा जो रूममेट था वो मुझे बोलता है मतलब 5-6 दिन बाद, भाई तू खराटे लेना बंद कर दिया है अभी. हाँ. अच्छा. अगर लोग को लगता है कि स्नोरिंग नॉर्मल है तो स्नोरिंग नॉर्मल नहीं है, वो एक बीमारी है. बिकॉज आई रिमेंबर मेरे डैड का जब एक बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो उनका एक स्लीपिंग टेस्ट हुआ था. तो उसके जो रिजल्ट्स आए थे तब डॉक्टर ने हमें बुलाया था और बोला था कि ये बहुत स्नोर करते हैं. हाँ ठीक है ना, स्नोर तो अभी ठीक है, नॉर्मल है. क्या स्नोर करते हैं? कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते. तो बोले कि नो, दिस इज एक बीमारी है स्नोरिंग. तभी से मुझे पता चला ओके ऐसा भी होता है, जो लोगों को पता नहीं होता, आज भी नहीं पता. जिन लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है उन्हें स्नोरिंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है. और जिस साइन सिग्नल की हम बात कर रहे थे, दिस इज ऑल्सो अ साइन दैट योर बॉडी गिव्स यू. सो गेट योर सेल्फ ट्रीटेड. एक बार एटलीस्ट डॉक्टर को दिखाओ ज़रूर, कुछ डीप रूटेड हो सकता है. तो वो एक इफेक्ट्स दिखे, फिर पॉजिटिवनेस आया बॉडी में और एक्टिव हो गया मैं ज़्यादा. और भी चीज़ें जैसे बॉडी में इंप्रूव हुई कि मतलब मैं बहुत लेजी था पहले. खाना बनाने का मन नहीं किया तो मैं बाहर से ऑर्डर करके लेके आ जाता था. जैसे ही मेरा मील हो गया खत्म, आई यूज्ड टू गो फॉर अ 5 or 6 किलोमीटर वॉक. आ जाता था मैं, मतलब बॉडी अपने आप उठ जाती थी मेरी. मुझे ऐसे पुश नहीं करना पड़ता था अपने आप को. तो एनर्जी लेवल्स बेटर हो रहे थे और नींद अच्छे से पूरी हो रही थी, फ्रेश फील करते थे उठने के बाद. या ये भी थोड़ा ना एक वो साइकिल की तरह है ना, जिन लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है वो बोलते हैं हमें नींद नहीं आती. और क्योंकि नींद नहीं आती उस वजह से अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है. क्योंकि आप ढंग से सोए नहीं हो, क्योंकि ढंग से सोए नहीं हो तो ढंग से आप उठ नहीं पा रहे हो, फ्रेश नहीं फील कर रहे हो. और क्योंकि आप फ्रेश नहीं फील कर रहे हो तो आपको जो दिख रहा है आप खा रहे हो. आप माइंडफुली खा ही नहीं पा रहे हो. और क्योंकि अब आप माइंडफुली नहीं खा रहे हो, जंक खा रहे हो, इतनी सारी कॉफीज पी रहे हो, तो फिर स्लीप अफेक्ट हो रही है. इट्स अ विशियस सर्कल. तो किसी ना किसी पॉइंट को तो ठीक करना ही पड़ेगा. सबसे पहले अगर आप अपना डाइट, खाना पीना थोड़ा ठीक करते हो तो नींद बेटर होएगी. उसमें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें बेटर होना चालू कर देगी डाइट से ही. और एक बेटर चीज़ हुई मेरे साथ कि सुबह उठता था मैं बहुत हेवी पेट के साथ उठता था मैं. सीधा उठा मतलब बर्पिंग चालू तभी से ही वैसे कि रात में मतलब ऐसे ही रात को पूरा इतना रात को इतना इधर तक मैं मेरा पेट भरता था और तुरंत जाके सो गया. वैसे आज मुझे इतना गिल्ट होता है वो चीज़ों पे कि मैं कैसे रहता था पहले. तो वो इम्प्रूव हो जाती है. आप सुबह एकदम फ्रेश उठते हो कि हाँ कुछ करने का मन करता है. वैसे करते करते और 1 महीना चले गया एंड रिजल्ट्स तभी भी आ रहे थे. तब मैंने सोच लिया कि अभी तो मैं फुल फ्लेज करूंगा अभी से. तो अच्छा, अब मजा आने लग गया. अब मजा आ गया हाँ मेरे को. अब मैं फुल ऑन ट्रांसफॉर्म करूंगा. अभी ऐसा नहीं कटको में करूंगा मैं. अब तो मैं फुल करूंगा. तभी मैंने बोल दिया अभी रुकना नहीं है. हाँ, अब बीच में रुकना नहीं है. फिर मैंने बोल दिया कि अभी मैं 3 महीने का प्लान लूंगा अभी सीधा. अच्छा. तो स्टार्टिंग 1-1 महीना 2 महीने मैंने मंथ ऑन मंथ लिया. फिर उसके बाद मैं 3 महीने एक साथ जुड़ गया मैं. क्या नया टारगेट बनाया था? नया टारगेट मैंने 70s में पहुंचने का बना दिया था मैंने तभी कि अब जब स्टार्ट किया ही है और इतने अच्छे रिजल्ट्स आ ही रहे हैं, खत्म करता हूँ तो इसको कंटिन्यू करके सीधा 70s में अपना एक जो मेरा आइडियल होना चाहिए वहां तक पहुंचते हैं. और मेरा ऐसा था कि मैं ज्यादा चीट भी नहीं करता था बीच में. इनफैक्ट मुझे एक चीज याद है कि मेरी कोच ने मेरे को बोला था कि यार तुम तो चीटिंग करते ही नहीं हो. मतलब मैं खुद बोलती हूँ कि करो, एक दिन चीट करो तुम यार अभी. और चीट के नाम पे भी मैं क्या करता था, मैंने उसके जो 2 महीने स्टार्टिंग के 3 महीने में मैंने खाली 3 चीट डेज रखे मेरे. जो पहला एक बर्थडे था, फिर दूसरे महीने में 1 रखा मैंने और तीसरे महीने में भी 1. और वो चीट डेज पे भी मैं
एक रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है उधर, जो कि आपने अगर सरवाना भवन सुना रहेगा, मैं गई भी हूँ मेलबर्न के जो हाँ। मेन एरिया में सरवना, और बहुत टेस्टी लाइन फूड लगी होता होती है और बहुत टेस्टी फूड Obviously, होता है। मेरा गो टू फूड है उधर का रागी मैसूर मसाला डोसा। तो मैं जाता था उधर, खाता था, बस एक डोसा खाता था, आ जाता था। वो मेरा एक चीट मील होता था वो। अच्छा। तो मेरी कोच बोलते आपका चीट मील भी यही है। तो मतलब मैं क्या बोलूँ। और फिर धीरे धीरे थोड़ा कम होना चालू किया, मतलब वेट एज इन पहले 1.5 किलो उतरता था, तो अभी 1 किलो उतरना चालू किया। और फिर मेरी कोच ने भी तभी बोला कि अभी इतना रैपिड नहीं उतरेगा पहले जैसा, अभी आप वो एक्सपेक्टेशन मत रखना अपने से। और मतलब ठीक है, एटलीस्ट जितना हो सके उतना मैं ट्राई करूंगा मेरे से। और 1 किलो कम होते गया, 1 किलो से वीकली 0.5 kgs, वीकली 0.3 kgs, ऐसे होते गया। बट कुछ होता ही डिफरेंस था, हाँ। हो ही रहा था लास्ट वीक तक, जब तक लास्ट वीक था तब तक 0.1 to 0.2 तो होते ही रहता। मतलब ऐसा नहीं कि कोई वीक ऐसा सेम हो, उतरता ही था वैसे, ग्राफ नीचे जा ही रहा था वैसे। तभी ऐसा लगा था कि अब नहीं रुक सकता मैं, अगर अब किया है तो फुल फ्लेज मुझे खत्म करके ही छोड़ना है ऐसे। करते कितना वेट? 76.5 पे पहुंच गया था मैं। 76.5, 104 से, हाँ। भले ही हर हफ्ते जो वेट लॉस है वो कम हो गया है, बट इट इज स्टिल वेट लॉस, इट इज स्टिल फैट लॉस, इंचेस लॉस। सो ओवरऑल अगर आप देखो, अगर हम कई बार बोलते हैं कि यार इस हफ्ते तो कुछ हुआ नहीं, सेम रहा, या आप सिर्फ 100 ग्राम 200 ग्राम कम हुआ, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बट अगर एक बिगर पिक्चर देखें तो 70 एग्जैक्टली, अल्टीमेटली यू रीच डाउन टू 76। अदरवाइज आप देखते यार सिर्फ 100 ही ग्राम कम हो रहा है और छोड़ देते, यू वुड हैव नेवर रीच्ड हियर। यू ओनली एंड ओनली रीच्ड बिकॉज यू हैड दैट ट्रस्ट कि ठीक है करते रहना है, मेरे को अपना करना है। सो मेरा कंट्रोल मेरे एक्शंस पे, दैट आई हैव टू कीप डूइंग, बस रुकना नहीं है, नहीं है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। तो शुरुआत हमने जब करी थी, जो हाईएस्ट था आपका वो 110 था। हाँ, हाईएस्ट मेरा, मतलब जो भी मैं इंडिया में था जब, तब 110 था मेरा हाईएस्ट। सो 27.5 kg का वेट लॉस अराउंड 4 months में, इनसेन वेट लॉस है ये। और ट्रांसफॉर्मेशन तो एकदम गजब की है, इट्स सो गुड। मैं भी अभी जब मैं पहले के फोटोज देखता हूँ और अभी के जो फोटोज देखता हूँ, आई स्टिल कांट बिलीव कि मतलब मैं किधर से किधर पहुंच गया वैसे। और जो इनर सेटिस्फैक्शन एक मिलता है, वो मतलब वो कोई दूसरी फीलिंग ही नहीं वैसी, कि मतलब मैंने मेरी बॉडी का शेप चेंज कर दिया पूरा वैसे। एग्जैक्टली, मतलब ये छोटा मोटा चेंज है ही ना, ये एक नई आइडेंटिटी, एक नया इंसान है। मोर देन आई वुड से वेट लॉस और एनीथिंग एल्स, इट्स अ न्यू आइडेंटिटी दैट यू हैव गॉट। जो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्लीप, आप अपने बारे में जो सोचते थे, आप जैसा फील करते थे, से लेकर के अब जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आप अपने बारे में फील करते हो, जो आप अपने आपको देखते हो, तो एक जो सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, विल पावर कि अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करता हूँ, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देता हूँ। सो ये मेरे लिए तो एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा है। और एक चीज़ से और 10 चीज़ें बेटर होने चालू हो जाती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर डेली लाइफस्टाइल हो गया, लगा आपको वो सब चेंजेस? हाँ, सब हो रहा था धीरे धीरे, एवरीथिंग वाज फॉलिंग इनटू प्लेस, एवरीथिंग। एंड what about your friends or people around you? They actually got mad after my transformation. Really? So उसके बाद मतलब हर जो घर पे मेरे साथ रहते थे उनको तो पता चल ही चुका था कि हाँ इसका तो होते जा रहा है वैसे, रोज देख रहे थे मुझे। तो वो लोग को तो बराबर लग रहा था हाँ कि कर रहा है बंदा, मेहनत कर रहा है। और वो लोग भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे वैसे कि तू कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है। बट जिन लोग को मैं 3-4 महीने के बाद मिला, वो लोग तो मुझे मतलब पागल हो गए थे मेरे को देख के। वो लोग बोले कि क्या कर दिया है भाई तूने। फिर मैं जिधर काम करता था, मेरा मैनेजर जो ऑजी मैनेजर था, ब्रदर व्हाट हैव यू डन, ऐसे बोलते हैं, आर यू ईटिंग वेल? या आई एम ईटिंग वेल, यस आई एम एक्चुअली ईटिंग वेल नाउ। तो बिकॉज यू हैव लॉस्ट अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेट, उसने बोला। या आई नो, आई एम ऑन अ डाइट, ऐसे मैंने उसको बोला। एंड दैट वाज द मोमेंट कि मतलब हाँ भाई कुछ किया है मैंने वैसे। वो तो एक चीज था ही, प्लस उसमें क्या हुआ कि मेरे घर वालों ने तो मेरे को देखा नहीं था, मतलब वीडियोस में, फोटोज में सब देखते हैं, बट जो अगर आप फिजिकली देखते हो एक दूसरे को, तब एक चीज, हाँ अलग ही चीज होती है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इतना मैंने कर लिया, अब मेरे वापस एक मिड सेम ब्रेक्स आने वाले हैं। मैंने घर वालों को बोला कि आप लोग आ जाओ, सिंगापुर आ जाओ, विल प्लान अ शॉर्ट सिंगापुर मलेशिया ट्रिप। सो तभी उन लोग ने मुझे पहली बार देखा ऐसे। अच्छा, क्या तो रिएक्शन था? बहुत शॉकिंग रिएक्शन था उनसे, बहुत शॉकिंग रिएक्शन। मतलब वो बोलते कि क्या कर दिया है भाई तूने, ऐसे ऊपर नीचे पूरा देखा मुझे कि तू मेरा ही बेटा है ना वैसे। क्योंकि मैं लास्ट टाइम उनको तब मिला था जब मैं वो आईसीयू से निकल के आया था, तब मिला था मैं। इन योर वर्स्ट हाँ, इन माय वर्स्ट एंड नाउ इन योर बेस्ट स्टेज।
तो वो लोग भी अलग लेवल खुश हो गए थे। और साथ में एक वीक स्पेंड किया हम लोग ने, फैमिली टाइम। फिर वापस आ गया मैं, और तब तक ओके मेरा ये खत्म हो चुका था। तब मैं अब मुझे पता चला कि अब नाउ इट्स अप टू यू कि अब तुझे मेंटेन करना है। अब तो उन लोग ने अपना काम कर दिया, दे हैव पुश्ड यू अ लॉट, एंड उन लोग ने अच्छे से कर दिया है अभी। एंड वो चीज़ मुझे रियलाइज हुई कि अभी मुझे इधर से खुद को कैरी ऑन करना है, अभी मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। बट बाय दिस टाइम आपको सारी नॉलेज मिल चुकी है। नॉलेज तो मुझे इतनी मिल चुकी थी, मतलब मुझे लगता है कि इतने टाइम एक बार आप डाइट प्लान कर लो ना 2-3 महीने के लिए, तो आप एक छोटे डाइटिशियन तो बन ही जाते हो अपने लिए और अपने आजू बाजू वालों के लिए भी बन जाओगे थोड़े बहुत ऐसे। एटलीस्ट मतलब यू कैन एनालाइज अ फ्यू थिंग्स कि हाँ ये चीज में इतनी कैलोरीज है, इट्स नॉट गुड फॉर यू। कभी कभार ठीक है, बट नॉट एवरी डे। वो जो राइस पहले ऐसे लेते हैं, हमें पता है कि एक कड़छी में कितने ये हो गए, अभी ये 200 ग्राम हो गए हैं। हो गया। एक टाइम तो ऐसा आ गया था, मेरा अंदाजा इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वेइंग स्केल मैंने ऐसे रखा था, एक चम्मच मैंने उठाया, एग्जैक्ट 200 ग्राम। आई नो, ये भी बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि इतनी आपको आदत पड़ जाती है, आपको समझ में आता है, और आपको पता है कि इसके अंदर ना इतनी कैलोरीज, इतना फैट, इतना प्रोटीन मुझे मिल रहा है, ये हो गया, तो मेंटल कैलकुलेशंस आपकी हो जाती हैं। सो दैट्स अ नॉलेज दैट यू गेन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट in understanding the concepts which is for your own body, your own health and people around you. Amazing यार, what a story। मतलब कहाँ से शुरू किया और किस तरह के challenges, भूख लग रही है तो पानी पी रहे हो और वॉक करने के लिए निकल रहे हो, दिन ऐसे याद आते होंगे ना, कितनी प्राइड फील होता होगा ना देख के। बहुत याद आता है मुझे वो दिन, और मुझे कैसे करता था यार मैं मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता था, मतलब कि और कुछ मैं ज्यादा सोचूं। मैं खत्म किया, मेरा वॉक पे चले जाता था, आ गया, सो गया, नेक्स्ट डे वापस सेम करते गया। बट नाउ व्हेन यू लुक बैक और वो सारी चीजें याद करके, अब तो चेहरे पे स्माइल ही आती होगी ना। हाँ, ऑब्वियसली। और प्राइड फील होता है कि क्या था, मैं क्या हो गया। मैं हर बार अगर मैं कभी भी कुछ लो फील करता तो मैं पहले के फोटोज देखता हूँ, अभी वाले फोटोज देखता हूँ मैं, तो एक इंस्टेंट बूस्ट मिल जाता है मुझे एक। एंड गिव अप नहीं करना, ये कितनी बड़ी बात थी। किसी भी मोमेंट, वो जब हम बोलते हैं ना यार चल एक बाइट, एक पीस, वो बात सिर्फ एक पीस पे रुकती नहीं है। इट्स अबाउट कि आप अपना कंटिन्यू कंसिस्टेंटली कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे गिव अप कर रहे हो। दैट्स अ गिव अप पॉइंट। उस टाइम पे तो मत करो, अपनी क्रेविंग्स पे उस टाइम पे गिव अप मत करो जब आपकी विल पावर वीक हो रही है, क्योंकि फिर वो हमेशा के लिए गिव अप हो जाएगा। अगर आपने खाना है ना, ये नहीं है कि मत खाओ, आपने खाना है ना तो सोच समझ के प्लान्ड तरीके से खाओ कि हाँ यार इस दिन मैं एक ट्रीट मील लूंगा और उस दिन मैं खाऊंगा, जैसे आपने किया भी। बट अगर बीच में किसी और की वजह से, किसी और से इन्फ्लुएंस होकर अगर गिव अप किया ना, तो फिर वहां पे आपका विल पावर का टेस्ट है वो। और अगर वो टाइम पे गिव अप किया, फिर मतलब होते ही जाता है वो एक साइकिल बन जाती है कि नहीं हो पाएगा वैसे। तो उस टाइम पे ये सोच लो, जितने भी लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं, डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने चीट करना भी है ना, उस वक्त मत करो जब कोई और कह रहा है, या जब कोई और इंसिस्ट कर रहा है, या जब कोई और आपके सामने खा रहा है। उन रीजन से मत करो, बिकॉज दैट इज अ रियल टेस्ट ऑफ योर विल पावर, योर कंसिस्टेंसी। टेल योरसेल्फ कि ठीक है अभी नहीं, ये वाला नहीं, मैं बाद में करूंगा, मैं बाद में खाऊंगा, मैं अपने प्लान, अपने मन, अपने विश से खाऊंगा, जिस दिन जो खाना है उस दिन। वेरी हाई चांसेस दैट यू विल नॉट इवन ईट दैट, क्योंकि उस टाइम पे वो सिर्फ इन्फ्लुएंस है, उस टाइम पे सिर्फ मन कर रहा है, अंदर से नीड नहीं है आपकी बॉडी को। और उसमें और एक चीज, अगर दूसरे लोग अगर आपको जो खिलाते हैं, अगर आप खुद से चीट करने जाओगे और जो खाओगे, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, जमीन आसमान का फर्क। आप ज्यादा माइंडफुल होगे और आप उसको ज्यादा एंजॉय करोगे। यू नो व्हाई? क्योंकि उस टाइम पे गिल्ट नहीं होगा। यहाँ तो गिल्ट होगा, खा भी रहे होगे और गिल्टी भी फील कर रहे होगे। वहाँ पे गिल्ट नहीं होगा ना कि यार मैंने अर्न किया, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैंने सोच समझ के खा रहा हूँ। और फिर आप खाओगे तो या तो आप खाओगे नहीं, और खाओगे तो चेरिश करोगे, गिल्टी नहीं फील करोगे। तो वो बॉडी को लगेगा भी। एक होता है ना कि जब गिल्ट के साथ खाते हैं तो वैसे ही वो फिर डिपॉजिट ही होता है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू नो पार्थ कि ये तो थी आपकी पूरी डाइट की जर्नी। इसके बीच में आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसे थी? आपने कोई एक्सरसाइज, वर्कआउट्स, वो सब चीजें किया? स्टार्टिंग के 3 महीने में मैंने फिजिकल एक्टिविटीज में मैं बस वॉकिंग पे जाता था, जो लॉन्ग वॉक्स होते थे मैं वही करता था, ब्रिस्क वॉकिंग करता था मैं। जिम करने का मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, प्लस ऊपर से मुझे वर्कआउट वीडियोस वगैरह प्रोवाइड किए गए थे, और वॉकिंग एक सबसे ईजी ऑप्शन बन जाता था बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग ओवर देयर, और मजा आता था वॉक
करने के लिए, अगर आप वॉक कर रहे हो बाजू में स्वॉन्स जा रहे हैं आपके थ्रू रिवर के अंदर से, तो एक अच्छा लगता था तभी, तो मैं वो एक चूज कर लिया। बट ऑन टॉप ऑफ इट मैं बोलता था कि जो मैं फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस मैं जो काम करता था पार्ट टाइम जॉब्स, तो दैट इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, लिफ्टिंग अप वेट्स एंड एवरीथिंग। सो उसमें भी थोड़ा हेल्प मिल गया मुझे। बट उसमें क्या हुआ कि 3-4 महीने के बाद मैं जिम चालू कर दिया मैंने। तो उन्होंने बोला मुझे, मेरी कोच तारुष ने बोला कि अभी हो गया, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन टोनिंग अप योर बॉडी एज वेल, बिकॉज वेट लूज कर दिया तो आप एकदम ऐसे लूज दिखोगे, बट अगर टोन अप करना चालू करोगे तो आप यू विल लुक प्रॉपर वैसे। तो नाउ योर नेक्स्ट स्टेज इज टोनिंग अप योर बॉडी वैसे। तो मैंने फिर टोनिंग अप चालू किया और जिम ज्वाइन किया, दूसरा जिम ज्वाइन किया मैंने। चल रहा है, जिम भी अच्छे से चल रहा है। अभी जिम भी चल रहा है। हाँ, मतलब शेड्यूल अभी भी टाइट होता है उधर, तो मैं एटलीस्ट ट्राई करता हूँ दिन में हफ्ते में 3 दिन जाने के लिए। आई डोंट फोकस ऑन मुझे कि ऐसे कि मुझे बॉडी बनानी है या फिर मुझे, आई जस्ट गो कि मुझे हेल्दी रहना है लाइफ में, उसके लिए मैं जिम जाता हूँ। रिजल्ट्स में क्या साइज में डिफरेंस आया? हमने वेट का साइज क्या पहनते थे पहले और अभी आजकल क्या साइज? डबल XL मुझे टाइट होता था पहले। अच्छा, डबल XL टाइट होता था। आज मैं मीडियम पहनता हूँ या तो स्मॉल ओवर साइज पहनता हूँ मैं। वाओ। वो था मेरा ऊपर वाला, मतलब एज इन फॉर द शर्ट्स एंड टी शर्ट्स, एंड फिर फॉर जीन्स मैं पहनता था 42, देन आई कम डाउन टू 34 to 36 आज मैं पहनता हूँ। मैसिव। आई स्टिल रिमेंबर कि इन द मंथ ऑफ अराउंड मार्च, जब मैं शॉपिंग करने गया था फॉर माई सिंगापुर ट्रिप, जो फैमिली को मिलना था मुझे तभी, तब मैं शॉपिंग करने गया था और मैं तब तक अपने पहले वाले कपड़े ही पहनता था, वो मुझे एकदम बड़े होते थे वैसे ही पहनता था मैं तभी सोचा कि अब फाइनल मैं शॉपिंग तभी करूंगा। वैसे मैं देखा कि कौन सा टी शर्ट मुझे हो रहा है वैसे, तो स्टार्ट किया मैंने XL से चालू किया, कि XL लास्ट था मेरा तभी। XL से चालू किया मैंने, XL बहुत बड़ा हो गया मेरे को, XL से L पे गया मैं, L भी बहुत बड़ा हो गया, M पे गया, M थोड़ा ठीक लग रहा था मेरे को, M वैसे थोड़े थोड़े कपड़ों पे M जा रहा था, थोड़े थोड़े कपड़ों पे स्मॉल ओवर साइज जा रहा था। तो मैं तब वैसे थोड़ा मोमेंट ऑफ साइलेंस पे रह गया था मैं, कि क्या हो गया है भाई, मतलब क्या कर दिया है तूने। वैसे मैं वही सोचा, पहले तो मेरे साइज के कपड़े नहीं मिलते थे कितने जगहों पे, और अब जाके तो अभी तो वेराइटी, अभी तो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं मेरे कपड़े। तो एक डिफरेंट फीलिंग है वो। और ऐसा लगता है कि आप स्मॉल मीडियम वाले आइल में जा रहे हो, वहां से आपको पिक करना है, एंड देन अभी एक्सेल वाले आइल को देख के ऐसा लगता होगा ना कि यार नहीं जाना उधर। तो, ये पहनता था मैं, एंड नाउ आई हैव कम डाउन टू दिस। यस मेरा पूरा वार्डरोब भरा हुआ था तब मेरे बड़े कपड़ों से, डबल XL वालों के कपड़ों से, और मैं मैच करता था उसको देखने के लिए। क्योंकि एक्चुअली वो जो डिफरेंस है, वो कपड़े का जो डिफरेंस वहां दिख रहा है, वो उतना फैट का डिफरेंस है, इंचेस वेस्ट, सेम विद वेस्ट वाला भी, और इतना स्ट्रेच होता है तो इतना होता है अभी। ये सब मोमेंट्स होते हैं ना जो एकदम रियल खुशी और सब चीजों को वर्थ इट कर देते हैं, सारे जितना भी हमने एफर्ट किया है, स्ट्रगल्स किया, सब चीजों को फिर अल्टीमेटली लगता है कि यार इफ आई कैन गो बैक आई विल स्टिल डू द सेम थिंग्स व्हिच आई डिड, सो एवरीथिंग मेक्स सेंस। I want to know a little bit about your experience with I Am Wow, और ये मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ जो कंसिडर कर रहे हैं कहीं से डाइट प्लान लेने के लिए, तो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा I Am Wow के साथ, एंड आई वांट यू टू बी टोटली ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, नो शुगर कोटिंग, कुछ नहीं, जो रियल आपका था, कैसा लगा, डाइट प्लान कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा था, कोच के साथ सब कुछ, कंफर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, सारी चीज़ें, ऐप, सारा कुछ, हाउ वाज इट फॉर यू? एक चीज़ स्टार्टिंग में मैं बोलना चाहूँगा कि जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुआ उसके बाद मुझे देखने के बाद 5 लोग ने I Am Wow ज्वाइन किया। फर्स्ट डे पे मैंने जो ऐप देखा, तो मैं ऐप को देख के मैं एक पागल हो गया था कि क्या ऐप बनाया है यार आपने, मतलब इतना कन्वीनियंट ऐप था। मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसे डाइट का कोई ऐप ऐसा ईजी होगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ आज मेरे को क्या खाना है, तो उसके बाद में उसका रेसिपी का वीडियो भी होगा। इनक्रेडिबल ऐप। मैंने ये चीज़ मेरे एक चाइनीज़ फ्रेंड को भी बताया था मैंने, कि उसने मुझे कुछ कैसे किया, उन्होंने बोला कि आई जॉइंड अ फिटनेस प्रोग्राम, मतलब एक डाइटिशियन कंसल्ट किया मैंने, तो उन्होंने बोला कि शो मी व्हाट हैव यू डन। मैं उसका ऐप दिखाया, बोलता है आई हैवंट सीन दिस ऐप इन चाइना एज वेल ब्रो, जो बोलता है। अच्छा, चाइनीज ऐप से भी बेटर ऐप है I Am Wow। हाँ, सिर्फ एंड दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज़ आज किधर है चाइना, मतलब एग्जैक्टली उनके पास हर एक टेक्नोलॉजी है, एंड दे स्टिल डोंट हैव दिस। तो वो एक चीज थी। एक्सपीरियंस मेरा जो था, मैं जो भी बोलता था कि अगर मुझे ये नहीं जम रहा है, वो नहीं जम रहा है, फिर मुझे ऐड ऑन करनी है चीज़ें थोड़ी बहुत, जैसे मैंने बोला था कि ये छोटे छोटे हैक्स मैं डाल सकता हूँ। तो
हर एक चीज़ पे मुझे सोल्यूशन मिल गया कि हाँ नेक्स्ट डाइट प्लान पे वो दिख जाता था मेरा कि ओके एक बार मुझे चाट की क्रेविंग हो रही थी तो मुझे नेक्स्ट वीक केस में दिख गया स्वीट पोटैटो चाट। ओके तो मेरे रिक्वेस्ट भी कंसिडर हो रहे थे एंड मुझे वो सब देख के भी खुद से अच्छा लग रहा था। आई एम श्योर वो थोड़े विद ट्वीकिंग्स हो रहे होंगे। अगर आपने चाट बोला तो आपको भला अपनी चाट नहीं मिली, आपको स्वीट पोटैटो चाट मिल गई, मगर एटलीस्ट वो टेम्पटेशंस और वो क्रेविंग्स को थोड़ा सेटिस्फाई कर दिया गया। और मतलब थोड़ी आपकी थोड़ी हमारी। वो टाइम पे ऐसा था वो थोड़ा भी बहुत मैटर करता था। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो मैंने रिक्वेस्ट की और मुझे अच्छा उसका ऑल्टरनेटिव मिल गया। जैसे बीच में मैंने उनको बोला था कि मैं पहले एवोकाडो टोस्टीज बहुत खाता था, तो फिर मैंने मार्केट में ढूंढा एक हाई प्रोटीन लो कार्ब ब्रेड होता था, मैं वो लेके आता था, उसके ऊपर मैं एक ही खाता था और एवोकाडो टोस्टी बनाता था मैं और खाता था मैं। तो हर रोज मुझे एक वीक के लिए उन्होंने एवोकाडो, तो एक क्रेविंग सेटिस्फाई हो गई थी तभी। एक वीक बैक टू बैक लो खाओ तुम ऐसे टोस्टीज का किया था। फिर एक बार मुझे याद है मैं एक नए घर पे शिफ्ट हुआ था आफ्टर 1 ईयर, तो मैंने उधर देखा था कि स्मूदीज मिलते हैं उधर एक नियर बाय प्लेस पे और प्रोटीन स्मूदीज। तो मैंने एक बार ट्राई किया और कैलोरीज वगैरह देख के कि अच्छा ये तो मैं पी सकता हूँ, वैसा वाला था वो। तो मैंने पिया, मैंने बोला कि मुझे स्मूदीज चाहिए कल से। तो नेक्स्ट मंथ मुझे रोज स्मूदीज मिलते थे। अच्छा, पूरा एक लिस्ट मिल गया था मुझे स्मूदीज का और आज भी मैं वो सब स्मूदीज फॉलो करता हूँ। अच्छा, कौन कौन से स्मूदीज? चॉकलेट बनाना शेक, ओके, फिर होता है बेरी ब्लास्ट, अपना नॉर्मल से स्मूदीज होते हैं। मेरी वाली रेसिपीज हैं इसमें। तो बेरी ब्लास्ट, चॉकलेट बनाना, ये सब मैंने ही ऐड कर और चॉकलेट बनाना शेक जो मैं पीता हूँ अभी, वो नॉर्मल चॉकलेट शेक से मुझे बेटर लगता है। अगर मैं किसी को भी अगर मुझे पिलाना हो ना चॉकलेट शेक, ज्यादा थिक एंड क्रीमी होता है, उसमें थोड़ा वे प्रोटीन डाल दो आप और बेस्ट है वो। और नटी एप्पल स्मूदी, हाँ एप्पल स्मूदी भी मैंने पिया था, हाँ वो भी बहुत अच्छा लगा था, बट माय फेवरेट वाज चॉकलेट बनाना। वो एक राइट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस भी आ गई, थोड़ा चॉकलेटी भी हो गया, नहीं भी फिलिंग अगर भी हो गया। स्वीटनेस आती है तो यू कैन ऑलवेज पुट सम मॉन्क फ्रूट डाल दिया है, स्टीविया डाल दिया, थोड़ा सा वैसे बनाना के साथ कोई स्वीटनेस की तो जरूरत चाहिए पड़ती नहीं, हाँ नहीं, चाहिए नहीं, बट अगर किसी को चाहिए तो वैसे। बट आई एम श्योर जब पहले आप डाइट पे नहीं थे और ये सब चीजें खाते थे तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनकी हमारे को एडिक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स या टी कॉफी, मतलब चीनी वाली, उसको कैसे आपने स्विच करा? क्योंकि लोगों के लिए कई बार ये चाय छोड़ना, दूध चीनी वाली कॉफी छोड़ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ना, ये सब छोड़ना मुश्किल होता है। तो इसको कैसे आपने मैनेज किया? एक चीज मैं इसके बारे में बोलूंगा कि जो 2-3 चीजों के नाम लिया आपने, टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैं तीनों में से पहले कुछ भी नहीं पीता था। अच्छा, कुछ भी मुझे, क्योंकि चाय का टेस्ट नहीं अच्छा लगता मुझे। लोग हंसेंगे ये बात पे। और कॉफी का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो गैस मतलब सोडा होता है वो मुझे नहीं जमता, तो मैं वो भी नहीं पीता। तो बेवरेजेस में क्या लेते थे? फ्रूट जूस होता था, मतलब जैसे शुगर वाले जूसेस होते हैं वो मैं पूरा पीता था। जैसे फ्रूटी हो गया तो मैं 2-3 ग्लास पी सकता था वैसे। ओके, तो वो सब चीजें होती, तो थोड़ा हेल्प आउट किया मुझे वो सब चीजों में। इतने क्रेविंग्स नहीं थे, बट आई वाज डीपली एडिक्टेड टू मतलब फ्राइड फूड्स हो गया, जैसे मसालेदार खाना हो गया, और बेसिकली फ्रोजन फूड्स हो गए, क्योंकि उधर तो फ्रोजन फूड्स ही मिलते हैं, वही मिलता है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया और बाहर ये वेस्टर्न कंट्रीज में जिधर मेजोरिटी इंडियन डायस्पोरा है, और उनके आप फ्रोजन आइल्स देखोगे, यू विल गेट शॉक्ड यार। मतलब मेरे घर वाले आए थे ऑस्ट्रेलिया, वो लोग पागल हो गए थे कि क्या क्या, मतलब आपको फ्रोजन छोले भटूरे मिलते हैं, आपको फ्रोजन वड़ा पाव मिलते हैं, आपको फ्रोजन इडली सांभर मिलते हैं जो 6-6 महीने पहले बनते हैं। इडली सांभर फ्रोजन, इडली मेंदू वड़ा मिलता है आपको फ्रोजन, डोसाज मिलते हैं फ्रोजन। मतलब आप जो बोलोगे वो चीज आपको मिलेगी। आपको मैं एक चीज देख के शॉक हो गया था, जो आप बोलते हो ना कि रेलवे में जो कटलेट मिलती है ऐसे वाली ट्रायंगल शेप की, कंपनीज ने वो भी मार्केट की हुई है रेलवे कटलेट। तो वो भी फ्रोजन, वो रेलवे वाला टेस्ट मिलता है वो। हाँ, I've had मतलब 1-2 बार जब जैसे मैंने बाहर ट्रैवल करा है, और अगर रोटीज वगैरह, रोटीज पराठा, तो आई नो, मतलब वो बोलते थे चलो आज तुम्हें नान और दाल खिलाते हैं, तो वो फ्रोजन दाल निकाली, फ्रोजन नान निकाले, खिला दिया। और ये सब कोई अलग कंपनीज नहीं है, जो इधर की जो नमकीन की कंपनीज है ना, वही सब है, वो इंडिया में नहीं बेचती ये सब, बट वही सारी यहाँ की जो मेन चेन्स हैं उन सब के। तो आपने फिर ये सब बिल्कुल छोड़ दिया था? तो मैंने जब मेरा वो एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो उसके बाद ही छोड़ दिया। अभी कैसा लाइफस्टाइल है? अभी कैसे कर रहे हो कुकिंग? क्योंकि अब तो डाइट प्लान खत्म हो चुका है। अभी मैं मेंटेन करता हूँ अपने आप को, कैलोरीज वगैरह। तो मैं ट्रैक करता हूँ कि मॉर्निंग में मुझे इतने कैलोरीज लेना है,
तो मैं ये चीज़ें बना सकता हूँ। मतलब मैं पूरा वीक का मेरा सेट करके रखता हूँ कि आज मैं ये बनाऊंगा, कल वो बनाऊंगा। और मुझे क्रेविंग्स होते तो मैं कभी बाहर का भी खा लेता हूँ। ऐसा गिल्ट पे मैं नहीं रहता कि बस इतना ही स्ट्रिक्ट रहना है मेरे को, तो फिर लाइफ जीने का मजा भी नहीं है वैसे। जैसे कि अभी मैं इंडिया आया हूँ, मैं 2 साल के बाद इंडिया आया हूँ ये बार। तो ऑब्वियसली घर में शादी है तो मुझे सब कुछ खिलाएंगे लोग, और थोड़ा थोड़ा मैं खा भी लूंगा। ऑब्वियसली उसको कंट्रोल आउट कर दूंगा मैं बाद में, क्योंकि अब पता है मुझे कि अब कैसे करना है। ये भी एक कॉन्फिडेंस मैंने देखा आ जाता है जब आपने एक बार कर लिया होता है ना, एक बार एक बैटल जीत ली होती है, फिर आपको पता होता है यार 2-4 किलो तो मैं कम कर लूंगा, मुझे टेंशन की जरूरत नहीं। अगर किसी रीजन से, जैसे अभी आप इंडिया आए हो वेडिंग के लिए, ऑफ कोर्स सब माहौल, खाना पीना, एवरीथिंग चलेगा, बट अब वो टेंशन नहीं है, बिकॉज यू नो को पता है कि वापस जाके मेरे को 1-2 हफ्ते थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होऊंगा, एंड जो थोड़ा सा बढ़ेगा वो मैं मेंटेन कर लूंगा। तो ये वही एक नॉलेज, एक लर्निंग जो बिल्ड हो जाती है। मेरे साथ क्या हुआ कि ये सब खत्म हो गया, यूनी खत्म हो गई मेरी, मुझे अब फुल टाइम जॉब ढूंढनी है इन माई ओन फील्ड। आई कांट सर्वाइव इन पार्ट टाइम जॉब्स, और वो टाइम पे स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग। तो सेम मेरे साथ वापस चालू हो गया था। अच्छा। वो एटलीस्ट मैंने ज़्यादा कैरी ऑन होने नहीं दिया। मैंने बोला कि अब बस है भाई, अब चालू कर दे वापस तेरा। एंड जैसे चालू हो गया, जॉब लग गई, सब हो गया बराबर से, एकदम ट्रैक पे आ गया मैं। और अभी सही टाइम पे उसको होल्ड कर लिया। नहीं तो आपको पता है कि मैंने वापस तभी देख लिया था 104 देख कर आया हूँ सब। राइट। वेरी नाइस यार, अमेजिंग। मतलब एक लाइफ टाइम एसेट है अब आपके पास, द एसेट कॉल्ड एज हेल्थ, है ना। ब्यूटीफुल, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस जर्नी। जाने से पहले जो लोग अपनी वेट लॉस या मैं कहूँगी हेल्थ जर्नी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कोई खास टिप्स, कोई खास बातें आप उनको बोलना चाहते हो आफ्टर कवरिंग दिस मैसिव जर्नी योरसेल्फ? दिल से बोलना है, नॉट बुकिश नहीं चाहिए, दिल से, कि ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको मन में बिठा लो एंड देन यू आर सॉर्टेड। जो मेरी जर्नी थी, मतलब बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो भी इन देयर अर्ली 20s हो गए, दोज हू लिव इन इंडिया और अब्रॉड, उनको पता है कि कैसी लाइफस्टाइल होती है, कैसे अडेप्ट करना है अपने आप को। ऑब्वियसली सबकी लाइफस्टाइल बिजी ही होती है, नो वन इन देयर लाइफ हैज अ इजी लाइफस्टाइल। हाँ, या तो रिटायरमेंट हो चुकी है आपकी वैसे। तो आपको अपने आप को पुश करना है कि अगर वेट लॉस करना है, ओके अभी ये टाइम है, या तो कभी नहीं है। हर एक टाइम को आपको ऐसे ही ट्रीट करना है। ऑब्वियसली मेरे जैसे आप 3-4 बार फेल हो गए बीच में कि नहीं हो रहा, बट आपको जो 3-4 बार आप फेल हो गए, आपको 5वीं बार ट्राई करने का एक मौका मिलेगा आपको कि ये बार करना है और ये बार फुल एंड फाइनल करना है। तो वो चालू करना पड़ेगा जिसको करना है। एग्जैक्टली। सो एक चीज जो आपने बोली कि टाइम की कमी सबके पास है, करना तो आपको ही पड़ेगा। सो बेटर नाउ देन। और उसमें भी एक चीज है कि टाइम सबके पास होता है, बस थोड़ा निकालना आना चाहिए। वेरी ट्रू। तो वो एक चीज है। और अपने आप के लिए नहीं निकालोगे, अपने हेल्थ के लिए निकालोगे, तो भी आप मतलब किस चीज के निकालोगे फिर। सो टेक योर टाइम नाउ एंड स्टार्ट। मैं उतना ही बोलूंगा। सो डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट तो होगा ही, 100% होगा। उसको जितनी जल्दी फिक्स कर ले उतना अच्छा है, वरना और कंडीशन खराब ही हो रही है। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको हर एक वीक के बाद आपको अपना पहले का एक फोटो निकालना है। मैं वो करता था, पहले का एक फोटो मैं निकालता था, अभी कंपेयर करता था मैं। ओके, इधर से इधर पहुंच गया हूँ तो इधर से उधर भी पहुंच जाऊंगा मैं वैसे। तो आपको खुद का एक वे आउट बनाना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंसी ट्रैक करने का। इफ़ यू हैव समवन टू पुश यू, तो उससे भी एक फ़र्क पड़ता है। अगर कोई फ्रेंड्स है उनके जो उनको पता है कि उसके फ्रेंड का है, तो पुश देम, उनको बोलो कि हाँ यू कैन डू इट वैसे। और अगर कोई नहीं है तो अपने सपोर्टर खुद बनो। अपने सपोर्टर खुद बनो, जैसे मैं था। राइट। खुद से सेल्फ टॉक करो। सेल्फ टॉक बहुत हेल्प करती है। कभी आपने करा कभी ऐसा? मैंने ऐसे ट्राई नहीं किया, मतलब खुद से ऐसे बोल के नहीं बोला है, बट दिमाग में तो चलते ही रहता है ना। यही सेल्फ टॉक है। दिमाग में तो चलते रहता है कि हाँ, खुद को इंस्ट्रक्शन देना, खुद को डांटना, करना है, क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज यू आर देयर ऑन योर ओन। तेरे साथ कोई नहीं है अभी, यू हैव टू फिगर आउट योर लाइफ ऑन योर ओन। आई यूज्ड टू, मतलब मैं कैसे करती थी ये सेल्फ टॉक, आई यूज्ड टू व्लॉग इट। ओह नाइस। हाँ, तो मैं कैमरा ऑन करके खुद से बात करती थी, एज इफ कि मैं खुद को समझा रही हूँ। सो एक व्लॉगिंग की नई गुंजन, यू नो, मतलब आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी ये मन कर रहा है, वो मन कर रहा है, घर में फ्रेंड्स आए हुए हैं, पार्टी चल रही है। आई रिमेंबर मेरे घर में पार्टी थी, मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए थे एंड फुल नाइटर चल रहा था एंड बहुत स्नैक्स, मतलब सब कुछ है। और मेरी जर्नी थी और मुझे नहीं करना था अपना चीट वगैरह। तो मैं अपने रूम में गई और जाके मैंने कैमरा ऑन करा और मैंने खुद से बात करनी शुरू कर दी कि आई नो बहुत मन कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, बट वी आर टुगेदर इन दिस, वी कैन डू इट। यस, गो बैक, हैव योर नींबू पानी एंड ईट योर सैलेड एंड वी आर इन दिस टुगेदर। और ये सारी मैं पूरी बातें करके पता नहीं इतनी इंस्पायर्ड हो गई, बंद किया, बाहर गई, आई वाज ऑल कूल।
कुछ मन नहीं किया एंड नेक्स्ट डे आई वाज फिल्ड विद प्राइड. जो आपने बोला कि खुद को रिकॉर्ड करना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. मतलब अगर कोई कर सकता है तो ऑब्वियसली करो वो चीज़. और ये ना थोड़ी पागलपंती वाली चीजें, क्रेजी चीजें है बट वो क्रेजी आपको रिजल्ट्स के लिए क्रेजी चीजें अगर ऐसे मैं सोचता कि अगर मैंने पहले रिकॉर्ड किया होता तो अगर मैं वो देखते वीडियोस मैंने ओ मेरे फ्रेंड्स बाहर पार्टी कर रहे और मैं अभी इधर ऐसे बैठा तो वो एक क्या अलग लेवल का मतलब एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा तभी भी, और एक प्राइड मिलेगा कि मैं ये फेज में था पहले. जर्नी जो रिकॉर्ड होती है, सोचो अब आप अपने वो वाले मोमेंट जब आप लेट्स से 95 के थे और तब आप वो चीज करते और आज देखते एक अलग लेवल हैप्पीनेस मिलती है. I haven't tried this but yeah, this is a good idea for anyone who wants to do this next. Who wants to do this, yes. Nice. So crazy steps and to maintain your consistency. अगर supporters हैं आसपास के लोग, बहुत अच्छी बात है, वरना आप खुद को सपोर्ट करो. सो अगर कोई होता है आपके साथ जो आपको पुश करे, दैट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. खुद से आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिलती है कि क्या करना है, कैसे करना है. खुद से करोगे तो आपको चीट करने का भी ज़्यादा जल्दी मन कर जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि अभी क्रेविंग हो रही है तो चलो आज खा लेता हूँ, चलेगा, कल से वापस चालू कर दूंगा. बट इफ़ यू हैव समवन टू पुश यू तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उधर, क्योंकि आपको किसी को जवाब देना है हर वीक बाय वीक. सो हैविंग अ कोच एज अ सपोर्ट सिस्टम रियली हेल्प्स. कोई तो पुश करने के लिए होना ही चाहिए वैसे, मतलब जो प्रोफेशनल हो बेसिकली. अगर आप स्ट्रक्चर को एक फॉलो करते हो तो आप उसके हिसाब से चलते हो, वरना आपके पास कोई और ही प्लान्स होते हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो वर्कआउट नहीं करेगा बराबर से. तो ये चीज़ जो है वो आपको हेल्प करेगी एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्लान आपको पता चलेगा कि आई फॉलोड अ स्पेसिफिक वे और उसके वजह से रिजल्ट मिला है आपको. तो वो एक चीज़ है कि आपको हेल्प आउट डेफिनेटली करेगा आपको. राइट. आई ऑलवेज लुक एट इट फ्रॉम एन एंगल कि जब आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान, डाइट प्लान, प्रोग्राम नहीं होता, आप भटक जाओगे, तो आप भटक जाते हो, इजीली भटक जाओगे. और भटक के होते हो तो रिजल्ट्स नहीं आते, और रिजल्ट्स नहीं आते तो डीमोटिवेट होके गिव अप कर देते हो. तो स्ट्रक्चर्ड वे में ये है ना कि आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, कभी ज्यादा कभी कम, बट यू विल कीप गेटिंग रिजल्ट्स एंड दैट बिकम्स योर मोटिवेशन. तो कंसिस्टेंसी में भी हेल्प करता है. Exactly. तो उससे टाइम आपका लंबा नहीं लगता, बल्कि टाइम शॉर्टन हो जाता है. अदरवाइज 4 मंथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल थी नहीं. Yes. आप खुद बताओ 4 मंथ्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल थी अगर अनस्ट्रक्चर्ड वे से चलते तो. मुझे हर कोई वही बोलता है, जो तूने किया है उन लोगों ने किया है, बट जो टाइम में तूने किया है वो बहुत डिफिकल्ट है. वो बहुत डिफिकल्ट है, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है. अब आपको ये 25-26 किलो वेट लूज करने में 4 महीने का टाइम लगा, किसी को 5-6 महीने लग सकते हैं, किसी को, मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे भी कम में कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत ही फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन की है, बट कोई 4-5-6 सूनर लेटर हो जाएगा. एक वे आउट फॉलो करो, स्ट्रक्चर वे फॉलो. फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट. यस. For that you have to take the very first step, because if you'll not do that, if you don't start you won't finish. तो एक साल में भी नहीं होगा, अगले साल भी सेम ही रो रहे होंगे. Thank you so much. It was lovely speaking with you. Amazing journey and I really wish कि आप ऐसे ही हमेशा healthy रहो, fit रहो, happy रहो, और लोगों को इंस्पायर करो. आज आपने इस चैनल पे आके आई एम श्योर बहुत लोगों को इंस्पायर किया है. एक लाइक बनता है पार्थ के लिए, सो हिट दैट लाइक बटन जस्ट फॉर पार्थ राइट नाउ. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज जर्नी? कैसा लगा आपको सुन के? प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करना. एंड 1 लाइन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर दिस गाय हु हैज डन सच अ फैबुलस जॉब. थैंक यू सो मच. अपने आसपास के लोगों को भी, फैमिली मेम्बर्स को भी, स्पेशली अपने पेरेंट्स को, मम्मा पापा को हेल्थ के लिए इंस्पायर करते रहना. एवरी डे. Amazing. Thank you so much. Thank you so much. My pleasure being here.